चार्ट मैंने ऑफ रखा है। ओके, तो आप Q&A सेक्शन के अंदर कंफर्मेशन दे सकते हो। ग्रेट, गुड इवनिंग, परफेक्ट, ऑल गुड, ग्रेट, ग्रेट, लाउड एंड क्लियर, परफेक्ट। तो ट्राई किया आप लोगों ने सेटअप लास्ट वीक का? आपने डेमो ट्रेडिंग किया, देखा कैसे चलता है कैसे? क्रिप्टो में अकाउंट कैसे ग्रो करें, आई टेल यू, डोंट वरी। यस सर, ब्यूटीफुल सेटअप, यस, ट्राइड, फैंटास्टिक, नाइस। और जितने लोग फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, मेक श्योर कि नहीं, ये आज कंटिन्यू कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज देखना। जैसे मैंने आप लोगों को मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास ऐसे सिखाया है, उस हिसाब से करना। ओके, तो आप लोगों को थोड़ा सा सही रहेगा। एक सेकेंड, मैं इसको ये कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्योंकि चीज़ भी। सर ये सर डेमो एंड एक्सएनएस, ये सर मैंने ट्रेड किया था, ग्रेट वर्क कर रहा है। पिरामिडिंग कैलकुलेटर, इट विल कम, डोंट वेरी। 8 टाइम स्ट्रैटेजी, 1 वीक, 4 डेज प्रॉफिट, 1 डे नो लॉस नो प्रॉफिट। ग्रेट। योगंधर समथिंग नाम है, सॉरी। उन वो बोल रहे कि नहीं, 8 टाइम स्ट्रैटेजी जो हमने देखा था, 1 वीक के अंदर 4 दिन प्रॉफिट था, 1 दिन नो लॉस नो प्रॉफिट था। ओके, ग्रेट, नाइस सेटअप, हमने ट्राई किया, ग्रेट। ओके, लास्ट 2 डेज 3 SL हिट, किसी का 2 दिन में SL हिट हुआ है, बाकी टारगेट अचीव्ड हुए हैं। अनिस बोल रहे हैं कि नहीं हमारा 2 दिन में, दैट्स फाइन, नो इशू। सर 7,500 कैप्चर किया, ओके। तो हम लोग, पहले पॉइंट है कि नहीं, हम लोगों को याद होगा, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं मुझे पोटेंशियल ट्रेड क्या दिख रहा है कमिंग वीक, सो दैट कि नहीं आप उसके ऊपर काम कर पाओ। परफेक्ट। हिमांशु बोल रहे ग्रुप बनाओ। ग्रुप में एक इश्यू ये होता है कि नहीं, सब अपना अपना चीजें करने लगते हैं। अभी क्या है ना, आप हम मेरे से नॉलेज ले रहे हो, और रूल्स प्रिटी क्लियर है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग रूल्स है, किसी के लिए सेम है, कुछ नहीं है, सबके लिए सेम रूल है। और जितने लोग लेट से कि नहीं नहीं देखे हैं, मेक श्योर कि नहीं आप लोग मतलब कर चुके हो एनरोल, तो कोर्सेज के अंदर जाना, यहाँ पे आप क्लिक करना, और इसके बाद आप सॉरी माय डैशबोर्ड में जाना, क्योंकि आपने ऑलरेडी पे कर चुका है, तो आपको डैशबोर्ड में जाना है, इसके अंदर क्लिक करना है। इसके अंदर जाके आप यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप आपका चल रहा है, रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि नहीं, ये 1 2 4, तो मेक श्योर जितने लोग न्यू है फर्स्ट से स्टार्ट करना यहाँ तक, उसके बाद फिर अभी जो कंटिन्यू चल रहा है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, और ये लास्ट क्लास का व्यू रिकॉर्डिंग अगर देखना है देख सकते हो, जितने लोग देखे नहीं है। ओके, ग्रेट। तो पहला पॉइंट है कि नहीं, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। मेंटेनिंग रिस्क टू रिवॉर्ड इन 8 AM सेटअप इज वेरी मतलब यूजफुल, करेक्ट, हाँ। 8 AM सेटअप में हम लोगों ने मंडे ट्यूसडे 1:6 मिला। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं आपको ट्रेडिंग आता नहीं था, और मैंने एक सेटअप आपको बता दिया, मैंने तो प्लान कुछ नहीं किया था, और आप लोग एटलीस्ट 1:2 1:3, 5 दिन में से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कुछ लोग 5 दिन भी तक प्रॉफिट देखे हैं कि नहीं, हाँ मार्केट मूव कर रहा है। इनफैक्ट अगर नॉर्मली अगर देखें आज क्या हुआ है, 8 PM अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, 8 PM अगर देखेंगे, आज के दिन भी प्रॉफिट हुआ है। सैटरडे संडे में रेकमेंड नहीं करता, बट स्टिल इट्स इन प्रॉफिट। 8 बजे स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल बना, और यहां से आज तक कंटिन्यू चल रहा है, तो मोर देन 1:10 20 है, लेकिन 1:3 4 भी मिल गया तो भी काफी है हमारे रूल्स के हिसाब से। करेक्ट, तो ये काम करता है, इसके ऊपर नो डाउट है, लॉन्ग रन के अंदर अच्छा काम करता है, नो डाउट। अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरीके से काम होगा। पहला पॉइंट है बिटकॉइन। थोड़ा सा अगर हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने क्लियरली, हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके ऊपर कोई डिनाइल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको इन नेट आउट, एक बार आप रिकॉर्डिंग देख लेना तब आपको समझ में आएगा। मैंने आपको प्राइस एक्शन बताया था किस तरीके से चल रहा है, यहां से सेलर यहां से ट्राई कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेग ऑफ सेलिंग है, लेकिन यहां से ये जा नहीं पा रहे। संडे के दिन मुझे एक ग्रीन कलर का कैंडल चाहिए, एग्जैक्टली एक ग्रीन कलर का कैंडल बना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर था, लेकिन 109 105 ये जो उनके आसपास बाइंग का पोजीशन होना चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट देता है 115 तक पहुंच सकता है। अभी अगर करंट लेवल पे हम लोग देखेंगे, ये मार्केट ने मूव कर चुका है, जब भी बड़ा मूव करता है मार्केट के अंदर, हाँ, पोजिशनल ट्रेड हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट बाद में आप इसको देख पाओ किस तरीके से प्राइस काम करता है। क्योंकि अभी आज मैं आपको एक थ्योरी बता दूंगा कि नहीं किस तरीके से मनी मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से आप अकाउंट ग्रो कर सकते हो, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक के अंदर, ये वीक के अंदर 2 4 दिन के अंदर हम लोग और एक नया सेटअप सीखेंगे रिलेटेड टू प्राइस एक्शन, तो आपका 3 सेटअप हो जाएगा मिनिमम। कि नहीं, एक हो गया आपका टाइम ब्रेकआउट के टाइप, मतलब
मतलब चेंज इन मोमेंटम में हो गया। एक हो गया कि नहीं, आपने ट्रैफिक लाइट 8 PM वाला सेटअप आपने देख दिया, 8 AM वाला, और उसके बाद एक प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर हम लोग और सेटअप देखेंगे, फिर हम लोग धीरे से मूव कर जाएंगे पोजिशनल की तरफ, अगर रिक्वायरमेंट होगा, अगर आप लोग सीखना स्टार्ट कर दिए, सही से करना स्टार्ट कर दिए। अभी अगर देखेंगे, सिंपल एक रूल मैं आपको बताता हूं, जब भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम आता है, राइट, कभी भी इसको फर्स्ट पुल बैक में शॉर्ट नहीं करना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पुल बैक, राइट। फर्स्ट पुल बैक में कभी गलती से शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में जाता है। अभी ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूएशन में जा रहा है, लेकिन इसके अंदर इशू क्या है, ये ऑलरेडी बड़ा मूव कर चुका है। अगर कोई कंटिन्यूएशन में यहां पे प्लान करेगा, हो सकता है स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम हिट हो, लेकिन क्वांटिटी इसके अंदर मैं बहुत कम कर दूंगा। लेट्स से कि नहीं, मैं 1,19,000 में बाई करने का प्लान कर रहा हूं, या फिर 1,18,700 में लेट से प्लान करूंगा, ₹200 का स्टॉप लॉस दूंगा। इसके अंदर ₹200 का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, इसके अंदर जो क्वांटिटी, ये पॉइंट पे मैं एग्रेसिव था, लेकिन ये पॉइंट पे मैं एग्रेसिव नहीं हो सकता। इट्स जस्ट ए फ्लो, मतलब कंटिन्यूएशन में मार्केट जा रहा है, मैं उसके पीछे पीछे जाना चाहता हूं। तो इसके अंदर अगर लेट से मैं 10 क्वांटिटी ले रहा था, इसके अंदर मेरा हो जाएगा 2 या 3 क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 60-70% क्वांटिटी मेरा रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होने से क्या होगा, अगर मार्केट चला गया, वेल एंड गुड, क्योंकि 1,20,000 दिख रहा है, पॉसिबल है, आ सकता है, तो मैं इस तरीके का प्लान कर सकता हूं। अदरवाइज मैं क्या प्लान करूंगा कि नहीं, वेट करूंगा कि नहीं, लेट इट गो, लेट इट गो, वेट। उसके बाद थोड़ा सा बेंड होगा ट्रेंड, फिर मैं सेलिंग की तरफ सोचूंगा, क्योंकि सेलिंग की तरफ फिर बड़ा टारगेट मिलेगा, क्योंकि जब भी मार्केट बड़ा मूव करता है, पुल बैक लैंड ऑल आता है। मार्केट अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इस जोन पे अगर देखेंगे, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट दिया, करेक्ट, यहाँ पे फर्स्ट टाइम पुल बैक दिया, तो ये जोन पे कभी भी शॉर्ट मत करना है, क्योंकि ये सारे जगह पे बहुत सारे लोग शॉर्ट करते हैं, ये सोच के कि मार्केट ऊपर चला गया, चलो शॉर्ट कर लेते हैं, रिवर्स आ जाएगा, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम है, बहुत सारे लोग वेट करेंगे थोड़ा सा बेटर प्राइस मिले, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, ना कि सेल करेंगे। फिर ये कंटिन्यूएशन में जाता है। ये बेंड कब हुआ, मार्केट ने और एक बार ऊपर की तरफ मूव किया, फिर पॉज लिया, फिर मूव किया, एक बड़ा सा कैंडल नेगेटिव साइड बनाया, जो कि ऑलमोस्ट समय अराउंड ये जोन से लेकर यहां तक इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल कभी बना नहीं था। एक बार बना, फिर हमको प्राइस एक्शन समझ में आ गया कि नहीं, यहाँ पे इतना बड़ा अगर नेगेटिव कैंडल बना है, सेलिंग साइड हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तब। तो तब तक के लिए वेट करो, क्योंकि ट्रेडिंग इज वेरी पेशेंस गेम है, मतलब आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते। आज तक मार्केट मिस हुआ है, तो लेट इट बी, वेट करो कि नहीं, उसके बाद ट्रेड मिलेगा। अभी अगर मुझे प्लान करना है, तो मैं 1,18,700 के आसपास प्लान करूंगा बाई करने के लिए, ₹200 स्टॉप लॉस डालूंगा। ऑलमोस्ट जब मेरा क्वांटिटी होगा वो 70% रिड्यूस हो जाएगा। एक या दो क्वांटिटी में, अगर 10 क्वांटिटी में प्लान करता था, और मेरा टारगेट 1,20,000 तक रहेगा। अगर फ्लो में निकल गया, वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं इसको थोड़ा सा इग्नोर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव हो चुका है। यहाँ पे ट्रेन में एंट्री करके मैं नहीं सोच सकता बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा। अगर मिल गया, छोटे क्वांटिटी में मिल जाएगा, देन ऑल्सो आई एम हैप्पी। लेकिन ट्रेन जब जा चुका होता है, लोग गलती ये करते हैं। हाँ, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट ध्यान में रखो, अभी 2-3 दिन के अंदर इसके अंदर बड़ा वॉलेटिलिटी आने वाला है, दोनों साइड मूव करने वाला है। क्यों? क्योंकि कल के दिन उठकर बहुत सारे लोग बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करने वाले हैं, क्योंकि वीक भर में उन लोगों ने देख लिया, अरे 1,10,000 का यहाँ तक पहुंच गया, अगर आप 2017 में इतना इन्वेस्ट किए होते इतना हो चुका होता, 2008 में इतना इन्वेस्ट किए होते तो करोड़ों में बन चुका होता। ये सारे जगह पे न्यूज फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे पहुंचता है, ये न्यूज फ्लो होता है। उसमें क्या होता है, एमेच्योर प्लेयर्स आते हैं, और उन लोग सोचते हैं कि नहीं, हाँ, मार्केट यहाँ तक जा चुका है, अभी रॉकेट पे पहुंच जाएगा, चलो एंट्री कर लो। एंट्री करना जब लोग स्टार्ट करते हैं, जितने लोग स्मार्ट रहते हैं, यहाँ पे एंट्री करके रखे रहते हैं, उन लोग फिर अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने की सोचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ओवर एक्सटेंड हो चुका है डेली चार्ट्स के अंदर। उन लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, और जिन लोग एमेच्योर होते हैं, उन लोग फिर फंस जाते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं, अगर ये मोमेंटम किया, स्मॉल क्वांटिटी साथ ट्रेड करें, अदरवाइज यू गोइंग टू सी द प्राइस एक्शन। आप देखना 2-3 दिन के अंदर इट विल गोइंग टू मूव बोथ साइड। मतलब कैसे कैंडल बनाएगा, अगर मैं आपको बताऊं, इस तरीके का कुछ सिनेरियो रहेगा, दोनों साइड कैंडल मूव कर जाएगा, किसी को ट्रेड नहीं मिलेगा, तो इसके लिए इसको मैं इग्नोर करूंगा। ट्रेड कहाँ मिलेगा? ट्रेड मोस्ट प्रोबेबली हमको गोल्ड में मिलेगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अभी इतना तक समझ में आ गया, कूल डाउन पीरियड, एग्जैक्टली जो पुराने स्टूडेंट है दे नो कि नहीं, इट विल बी कूल डाउन पीरियड। कोई बोल रहा है कि नहीं डेडिकेटेड वीडियो ऑन परफॉर्मो, मैं अभी आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि दैट्स अ पार्ट ऑफ आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में, वो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उसके ऊपर, डोंट वरी, ओके। फुल चार्ट नहीं दिखाई दे रहा? फुल चार्ट नहीं दिखाई दे रहा? आई एम नॉट श्योर, इट शुड बी, मतलब दिखाई देना चाहिए क्या, क्यों नहीं दिखाई देगा? पूरा चार्ट दिखाई दे रहा है? जस्ट एक बार कंफर्म कर दो। तो हिल जी बोल रहे हैं कि पूरा चार्ट नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, राइट? हाँ, दिख रहा है, करेक्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे एंड से कुछ इशू नहीं है ना? नहीं, मैंने शेयर तो सही किया है, शेयर स्क्रीन टू, करेक्ट, हाँ सही है सभी, ऐसा कुछ इशू नहीं है, हाँ दिख रहा है। यस यस, आई थिंक छोटा स्क्रीन होगा। नो सर, जूम्ड, नो सर, जूम्ड दिख रहा है, ओके।
ऑल ओके, ऑल ओके। आई थिंक आपने, दिख रहा है, आई थिंक कुछ लोगों ने ये साहेब नहीं, क्लिक ऑन फुल स्क्रीन ऑप्शन, क्लिक ऑन फुल स्क्रीन ऑप्शन। ओके, लेट मी चेक। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने पूरा स्क्रीन ही शेयर किया है आप लोगों के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और कुछ लोग में भी हो सकता है फोन में एंड ऑल देख रहे होंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा फुल स्क्रीन शेयर किया था। आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कुछ इशू है, मेरे साइड से दिख रहा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओके, परफेक्ट है, ग्रेट। तो हम लोग सम कैन ट्रेड ऑन गोल्ड एंड डेल्टा। हाँ, डेल्टा में गोल्ड नहीं ट्रेड कर सकते, दैट्स अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 6-7 महीने के अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ तो निकलेगा, क्योंकि लोग ट्रेड करना चाह रहे हैं फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड मार्केट एंड ऑल। कुछ ना कुछ तो आने वाला है, क्योंकि वो आएगा तो अच्छा होगा, क्योंकि वो रेगुलेशन के साथ आएगा, इंडियन गवर्नमेंट के कंप्लायंस के साथ रहेगा, विच इज फाइन। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं कि नहीं गोल्ड में क्या सिनेरियो है, और मेनली ये मैंने डिजाइन किया था ग्लोबल ऑडियंस, एनआरआई एंड ऑल के लिए। तो ये नॉलेज आप कभी भी यूज कर सकते हो। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है गोल्ड के अंदर, हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, गोल्ड में एग्रेसिव सेलिंग मोड में था। ओके, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नहीं, गोल्ड इज फॉर सेल, बिटकॉइन इज फॉर बाय। बिटकॉइन बहुत अच्छा मूव किया, यहाँ पे मुझे 2 बार इसने फंसाया। मेरा टारगेट था समवेयर अराउंड 23240, क्योंकि फंसाया इन द सेंस प्रॉफिट इसने दिया, लेकिन मेरा टारगेट यहां तक था और ये रिवर्स हो गया इतना। ओके, तो जैसे ट्रेलिंग एंड ऑल काम आता है, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन मेरा प्लानिंग यही था। मार्केट यहां से सेल के लिए आ रहा है, पुल बैक दिया है, अभी थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव किया, तो अभी कंटिन्यूसली एक नया लो लगाएगा, लेकिन इसने नहीं लगाया और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर हम लोग मंथली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो, मंथली चार्ट्स के अंदर ये 4-5 मंथ से एक बार भी नेगेटिव बनाया नहीं है, करेक्ट, बनाया नहीं है। तो इस मंथ के अंदर मैं सोच रहा था, ये ट्रेड जब कर रहा था 3335, 34, 3329, इस तरीके से जब ट्रेड कर रहा था, मैं सोच रहा था कि नहीं ये आ जाएगा 33, लेट्स से कि नहीं, सॉरी 3280, 85, 90, इस सब जोन में जब ट्रेड कर रहा था, मुझे लग रहा था ये आ जाएगा 3240 के आसपास आ जाएगा, जो प्रीवियस मंथ का लो है, लेकिन इसने रिवर्स कर गया। अभी एक पॉइंट ध्यान में रखो, 2 मंथ के अंदर, ये वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप है, ये 2 मंथ कंटिन्यूसली एक ही रेंज में क्लोज हुआ है, और थर्ड कैंडल भी ऑलमोस्ट, जो उससे पहले भी कैंडल था, 3 मंथ सेम रेंज के अंदर क्लोज किया है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा टेल लगाया है, दैट टू कि नहीं बाइंग के साइड में छोटा सा टेल लगाया है, तो जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इट्स लुक सुपर बुलिश। ये अभी मुझे बुलिश ही दिख रहा है, इसको मैं शॉर्ट करने के लिए मैं लेवल्स में प्लान करूंगा, लेकिन इट्स लुक सुपर बुलिश, मुझे बुलिश दिख रहा है। तो अभी मेरा टारगेट क्या होगा, सब अराउंड ये जोन के आसपास मेरे टारगेट प्लान होंगे कि नहीं, हाँ 3450 के आसपास मेरा टारगेट प्लान होंगे। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, छोटा वीक होता है मतलब मैं थोड़ा सा बाइंग के लिए सोचता हूँ। अभी अगर हम लोग डेली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पे पता चलेगा। पहला पॉइंट है कि नहीं, मार्केट में कोई भी टाइम पे इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, टिल द टाइम इट नॉट ब्रेक 3340 लेवल। मैं थोड़ा सा बुलिश प्लान करूंगा। बुलिश मतलब क्या होता है, मार्केट ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दूंगा, ये मेरे लिए सेटअप नहीं होता। मैं क्या प्लान करूंगा, जब तक ये 3340 नहीं आता तब तक मैं यहाँ पे बुलिश प्लान करूंगा। तो सिनारियो क्या होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि नहीं सर ट्रेड कैसे करेंगे, लेकिन प्लान कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं इसको एक राउंड लेवल दे दूंगा, लेट्स से 3360। मेरा डायरेक्शन क्लियर हो गया कि नहीं, मुझे ये बुलिश दिख रहा है। मार्केट 3360 अगर ये पहुंचता है ये लेवल पे, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा, 2 रुपए का एसएल डाल दूंगा। दो कंडीशन हो सकता है, इधर इट विल गो अप, या फिर नीचे आके नीचे चला जाएगा, या फिर साइडवेज जाएगा। बोथ द केसेस, नीचे आया साइडवेज जाए, मेरा एसएल जाने वाला है। इसके लिए मैं ये जगह पे 5 से 6 ट्रेड प्लान करता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मैं प्लान करूंगा कि 1-1 हजार का 5 या 6 ट्रेड प्लान करूं, सो दैट कि मैक्सिमम मेरा 4-5% रिस्क रहे, उससे ज्यादा नहीं। अगर एक बार प्रॉफिट चला जाता है, मेरा टारगेट लेट से यहाँ से 3460 के आसपास भी रखूं, 1:10-20, मतलब 5 हजार रुपये मेरा हो जाएगा, 50-60-1 लाख भी हो सकता है। मैं इस हिसाब से प्लान करता हूं। तो अगर मार्केट लेट से 3360 क्रॉस करता है, मेरा 2 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स चली आती है नीचे की तरफ, ये जोन पे मैं एक भी ट्रेड नहीं लेने वाला। 3340 के बाद में फिर इवेल्युएट करूंगा, क्या यहाँ पे नेगेटिव सिनेरियो बन चुका है, नहीं बना है, फिर मैं वेट करूंगा एक दिन, उसके बाद ट्रेड करूंगा। क्योंकि ये मंथ के अंदर मार्केट मुझे दिख रहा है, इधर ये जाने वाला है 3460 या फिर 3240, अभी मिडिल पे ट्रेड कर रहा है। आई जस्ट वांट टू गेट इन टू परफेक्ट टाइम कि नहीं, यहाँ से मुझे इधर 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, मैं बस ये पॉइंट पे एंट्री लेना चाहता हूं। तो हो सकता है कि नहीं मैं कभी मिस हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो, इसके लिए मैंने एक रेंज दे दिया है 3360, बाइंग के साइड में प्लान करूंगा।
40 के आसपास मैं सोचूंगा कि नहीं, हाँ आने दो पहले ये लेवल, क्योंकि 15 पॉइंट ऊपर है, एक बार आने दो उसके बाद ही फिर प्लान होगा। तो ये मेरा प्लान रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। 3360 के ऊपर एक दो क्वांटिटी में प्लान करूंगा। हर एक ट्रेड मनी मैनेजमेंट के साथ होना चाहिए। कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मैं मेरा ट्रेड शेयर कर रहा हूँ, सो दैट कि नहीं आप एटलीस्ट एक्सपीरियंस गेन कर पाओ। लेकिन अगर कल गलती से मार्केट अगर नेगेटिव आ जाता है यहां से, मैं कल ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा। मैं ट्रेड कहां प्लेस करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। वीकली चार्ट्स के अंदर लेट्स से कि नहीं कल नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ, मार्केट अगर कल नेगेटिव आना स्टार्ट हुआ, आई एम गोइंग टू वेट। कब तक? मैं थर्सडे फ्राइडे तक वेट कर सकता हूं। क्यों? मैं चाहता हूं एक नेगेटिव कैंडल यहां बन जाए इस तरीके से। तो क्या होगा मार्केट में, अगर नेगेटिव कैंडल इस तरीके से बन गया, मार्केट फॉल हुआ, पुल बैक हुआ, फिर नेगेटिव कैंडल बना, फिर कंटिन्यूशन में मैं सेल करूंगा। हो सकता है टारगेट थोड़ा सा और बड़ा कर दूं, 3200, लेकिन उसके बीच में भी हमको ट्रेड मिल जाएगा। बस मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैंडल कैसे फॉर्मेशन होगा, मैं कैसे ट्रेड प्लान करूंगा, और किस तरीके से सिनेरियो होगा। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया अभी तक, नीट एंड क्लीन वे में। 3360 के ऊपर मेरा बाइंग होगा, दो चार बार मेरा ऐसे लिट हुआ, आई कूल डाउन, मैं ट्रेड नहीं लेने वाला। अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है, आई गोइंग टू वेट एंड वॉच करूंगा। 3340 के बाद मेरा बेयरिश व्यू स्टार्ट हो जाएगा। मैं ट्रेड नहीं प्लान करूंगा, लेकिन मेरा बेयरिश व्यू स्टार्ट हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। 3340 क्यों मैंने रखा, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का ओपन भी वहां पे था। एंड एक अगर देखेंगे लास्ट मतलब डेली कैंडल का अगर हम लोग 50% के आसपास देखेंगे, कहीं ना कहीं ये जगह पे बन रहा है। तो इसके लिए ये जो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, 3340 के नीचे मैं बेयरिश व्यू बनाऊंगा, 3360 के ऊपर मेरा बाइंग का प्लान रहेगा। इट इज सिंपल, क्लियर, बहुत इजी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। परफेक्ट, राइट, क्लियर। अभी 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 हम लोग टॉपिक में आ जाते हैं। यह हो गया हम लोगों के नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करने वाले हैं, यह हम लोग का हो गया। अभी हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं, जस्ट इमेजिन कि नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम एंड ऑल है, तो एक दो चार एसएल हिट होता है, तो लेट्स से कि नहीं मैं थोड़ा सा कैपिटल और ऐड कर सकता हूँ। बट फॉर यू गाइस दिस इज नॉट द स्कोप, मतलब आप कर नहीं सकते। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं, लेट्स इमेजिन कि नहीं मेरे पास आज कुछ होता नहीं, और मैंने जितना ट्रेड किया है मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता, मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ता। देन व्हाट शुड बी द प्रोसेस आई शुड फॉलो, मतलब मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता। मैं ये आपको रेप्लिकेट करा रहा हूँ कि नहीं, मेरे माइंड में मैंने, क्योंकि मैं जनरली ये सोचता रहता हूँ, हो सकता है कल यूट्यूब बंद हो जाए, कोई भी रेगुलेशन के कारण बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर कोई भी सिनेरियो हो सकता है, या फिर बड़ा लॉस हो जाए, मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़े। एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। तो अगर मुझे जीरो से रिस्टार्ट करना है, तो फिर मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता, साला एक्सप्लेन यू कि नहीं मेरा प्रोसेस क्या होता। अगर आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो, अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो फिर इट्स ओपन यू कि नहीं आप क्या करोगे। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं आप सीख रहे हो, तो फिर मैं जो बताऊंगा कि नहीं उसको थोड़ा देखना। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो मैं जीरो से अगर स्टार्ट करता, तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, लेट्स इमेजिन आज मैं अगर स्टार्ट करता, कुछ ना तो मेरे पास 10 लाख है, 20 लाख है, या 30 लाख है, मेरे पास एक्स नंबर ऑफ अमाउंट एक है। ये एक्स नंबर ऑफ अमाउंट कहाँ से आया कि नहीं, हाँ मैंने कोई जॉब किया था, या फिर यूट्यूब एंड ऑल से कमाया था, कहीं ना कहीं से कमाया था, या फिर प्रॉफिट से कमाया था, उससे ज्यादा है। लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ मैं कंजर्वेटिव स्टार्ट करता हूँ। लेट्स इमेजिन मैंने स्टार्ट किया 20-30 लाख, ओके 20-30 लाख मैंने स्टार्ट किया। अभी मेरे पास ऑप्शन क्या है, लेट्स से मेरे पास 30 लाख रुपए है आज के डेट पे, फॉरगेट अबाउट 30 लाख, लेट्स से मेरे पास 10 लाख अमाउंट है, और जीरो से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ ये अमाउंट से। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मैं सीधा डालूंगा कि नहीं, हो सकता है मैं ब्रोकर हाउस में पूरा पैसा डाल दूं, ओके दैट्स द फर्स्ट, मैं पूरा पैसा डाल दूं। या फिर सेकंड ऑप्शन है मेरे पास कि नहीं, मैं लेट्स से सीखने के लिए, या फिर इसके अंदर और लोन लाके डालूं, या फिर प्लान करूं, या फिर इसको कहीं पे अच्छा ब्रोकर के साथ में बोला कि नहीं 1:400 दे रहा है, तो 10 लाख भी बहुत है, मैं इसके अंदर ट्रेड करता हूं। तो दीज आर द थॉट प्रोसेस। अभी आप लोग ना अपने हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर देना। एक एक ने आपका जो एक्स नंबर ऑफ अमाउंट है वो क्या है, क्योंकि इसके बाद आप सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर ट्रेड लोगे, ये आपका प्लान है। तो ये एक्स कैपिटल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि नहीं 10, 15, 30, 40 लाख ज्यादा बड़ा बात ना हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 10, 30, 40, 50 हजार भी बड़ा बात हो। तो मैं दोनों कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। हो सकता है कि नहीं जो आपका एक्स नंबर ऑफ कैपिटल है, जैसे मैंने बोला कि नहीं 10 लाख मेरे लिए एक एक्स नंबर ऑफ कैपिटल है, दैट्स फाइन, मैं इतना मतलब लॉस भी हो जाएगा चलेगा, आई कैन ब्रिंग 1 more 10 लाख इजीली, क्योंकि इतना मैंने कमाया है। सिमिलर ये जो एक्स नंबर ऑफ अमाउंट है ये आपको फाइनल करना पड़ेगा। कोई बोला है सर मेरा 1 लाख का एक्स नंबर का अमाउंट है, उससे ज्यादा नहीं है, मैं इतने के अंदर ही ट्रेड सीखना चाहता हूँ, अगर सीख गया ठीक है, नहीं सीखा तो मैं मार्केट छोड़ दूंगा। आई रेस्पेक्ट ए लॉट, क्योंकि ये एक परफेक्ट डिसीजन है कि नहीं मेरा एक्स नंबर अमाउंट इतने में ट्राई करना चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं मार्केट को नहीं दूंगा, क्योंकि ये आप ही पर्सन हो जो मार्केट को डिसाइड करोगे मैं कितना पैसा देने वाला हूँ, कितना पैसा नहीं देने वाला हूँ। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरे पास 30 हजार है, मैं 30 हजार से ज्यादा पैसा नहीं देने वाला, उतने में के अंदर सीखूंगा, आपको मैंने 7 हजार दिया या 11 हजार
20,000 दिया और 10-20,000 बचा हुआ है, इससे ज्यादा मैं देने वाला नहीं हूँ मार्केट को। मैं इसके अंदर सीखूंगा, सीख के अगर प्रॉफिट कर रहा हूँ तब ऐड ऑन करूंगा कैपिटल, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, लेकिन अगर लॉसेस में हूँ कैपिटल ऐड नहीं करूंगा। ये थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो लेट्स इमेजिन कि नहीं मैंने स्टार्ट किया 10 लाख रुपए से, मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि नहीं दिस द एक्स नंबर ऑफ अमाउंट, अगर ये जाता है तो फिर मैं सर्वाइव करने का ट्राई करूंगा, इसके ऊपर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ओके, दिस द फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आ जाता है कि नहीं मैं क्या ट्रेड प्लान करूं क्या नहीं। अभी फर्स्ट थिंग, अभी जो अभी कोर्स देख रहे हो पिक्चर परफेक्ट देख, जिन लोग बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उन लोग इतना कनेक्टेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनको सारा सेटअप मिल जाएगा आपके पास एक अच्छा टाइम फ्रेम में 3 महीने के अंदर। एक आपको प्रॉमिस करना है कि नहीं 3 महीने आपको कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट करना है मैं आपको बताऊंगा। 3 मंथ्स ओनली, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट पे अगर ट्रेडर बनना है 3 महीने एक्चुअली सफिशिएंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ 3 महीने सफिशिएंट है? 5 दिन के अंदर आपको कंफर्म हो गया है सेटअप से पैसा बन रहा है। नेक्स्ट 5 दिन के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा हाँ क्या सच में मैं कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। गलती हो रही है उसको रिवाइज करेंगे, फिर गलती हो रही है रिवाइज करेंगे। तो 1-2 महीना बहुत ज्यादा काफी है। पहले नॉलेज नहीं होती थी, पहले इतना ज्यादा पता नहीं होता था एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ ले कहाँ नहीं। अभी तो आपको क्लियर कट एंट्री एग्जिट पूरा एग्जैक्ट नंबर पता है, लेवल्स पता है कहाँ पे क्या करना है। अगर इतना पता है तो 3 महीने मैक्सिमम है। ट्रस्ट मी, अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं कर पाते हो तो फिर कोर्स भी रिन्यू मत करना, ना आप इसके अंदर और मतलब बढ़ाने का सोचना, क्योंकि नहीं बन पाओगे। यू जस्ट हैव टू एडमिट इट कि नहीं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा है। सारे लोग यूपीएस आईपीएस नहीं बन सकते, लेकिन हाँ सबके पास सेम स्कोप है, सेम चांस है बनने के लिए। जो 10% बनेंगे वहां पे क्या होता है कंपटीशन रहता है कि नहीं 10 ही ओपनिंग सीट है, उससे ज्यादा सीट ही नहीं है। आप चाहकर भी मतलब 1 लाख लोग अगर देंगे 10 से ज्यादा सीट ही नहीं है। लेकिन मार्केट के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो ही नहीं है, इसके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है कि नहीं क्या 10 लोग बनेंगे ट्रेडर, 100 लोग बनेंगे, 1000 लोग बनेंगे, इसका कोई अनलिमिटेड गारंटी नहीं है कि नहीं कितने लोग बनेंगे, कोई कोई वहां पे कोटा नहीं है। तो इसका मतलब जैसे लास्ट टाइम क्या होता है, जब सेबी ने रिपोर्ट शेयर किया था 97% लोग लॉस कर रहे हैं, इस बार 95% लोग या 93% जो भी है 1-2% ऊपर नीचे हुए हैं। ये सिनेरियो क्यों होता है? क्योंकि वहां देर इज नो साइन कि नहीं हाँ इतने लोग ही बनेंगे, उसके बाद नहीं बनते। लेकिन जो रियलिटी है वही है, 100 लोग में से 3, 4 या 5 लोग ही ट्रेडर बन पाते हैं। तो मेक श्योर कि नहीं आपको ये जो बाकी 95% लोग गलती करें ये नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, 3 महीने डिसिप्लिन बन के ट्रेड करना है। क्योंकि मुझे पता है, मैं जब जॉब करता था राइट, मुझे नहीं पता कि नहीं आप लोगों का कितना वर्कलोड होगा, लेकिन मैं जब जॉब करता था मुझे पता है कि नहीं अगर मैं सही से बैठकर सुबह से लेकर अगर मैं 1 घंटे से 2 घंटा काम कर लूं, पूरा दिन भर का स्केड्यूल खत्म हो सकता है। ये इतना मुझे फील आता था, पता नहीं बाकी लोगों का वर्कलोड मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब जॉब करता था मुझे पता है 2 घंटे अगर मैं 10 बजे से बैठ के चाहूँ तो 12 बजे भी वर्क खत्म कर सकता हूँ। मैं अगर 2 बजे से स्टार्ट करूँ 4 बजे भी खत्म कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ 4 बजे से स्टार्ट करूंगा काम खत्म नहीं होगा, फिर नेक्स्ट डे पे भी इसको लेके जा सकता हूँ। इट्स ऑल डिपेंड कि नहीं आप क्या चाहते हो। आप अगर चाहते हो कि नहीं मैं आज से डिसिप्लिन बनूंगा बनूंगा, इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं डिसिप्लिन 5 दिन के बाद बनूंगा, इट्स अप टू यू। तो आपको फोकस करना है कि नहीं कौन से दिन से आप डिसिप्लिन बनोगे। इसीलिए मैंने 3 महीने का टाइम फ्रेम दिया, क्योंकि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, अननेसेसरी आपका पैसा वेस्ट कर रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो फिर घर वालों का जो होप है वो एक्सपेक्टेशन लूज कर रहे हो कि नहीं हाँ, और ऊपर से सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। जब आप ट्रेडिंग करते हो लॉसेस होता है, सेल्फ डाउट होता है कि नहीं क्या मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्यों मैं कर रहा हूँ, ये पैसा जरूरी था, मैंने क्यों डाला मार्केट के अंदर। ये सारे सिनेरियो आना स्टार्ट होगा, तो इससे ना आप निकल ही नहीं पाओगे। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं अगर आप फ्रेश माइंड से स्टार्ट किए हो, जैसे मैंने बताया मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि नहीं पैसे कैसे कमाया जाता है, मैं खुद ट्रेड करके बताऊंगा, खुद आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक वीक के अंदर आपने मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग के अंदर भी पैसा देख चुका है, पोजिशनल के अंदर भी देख चुका है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं बस हमको फोकस करना है, 2-3 महीने बस मैं आपको मांग रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं। 3 महीने बस आपको फॉलो करना है। और टू बी वेरी फ्रैंक मतलब ग्लोबल और एनआरआई के लिए जो मैं ये स्टार्ट किया उन लोगों के पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बाकी लोगों के पास है नहीं। बट हाँ, जहाँ पे इजी मनी दिखता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आर यू रेडी टू गिव मी 3 मंथ्स? 3 मंथ्स आपको देना है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा बस फॉलो करना है, और आपको कुछ नहीं करना है। पैसे बचेंगे, और पैसे ज़्यादा डालना भी नहीं है, कैसे डालना है कैसे इन्फ्यूज करना है ये सारा पॉइंट बताऊंगा। लेकिन 3 महीने आपको ना कॉन्सेंट्रेट करके रखना है कि नहीं 3 महीने तक हम लोग इसको प्लान करेंगे। आई होप यू गाइज रेडी। ग्रेट। टी शर्ट लुक गुड थैंक यू। ये सर 3 मंथ्स परफेक्ट, आई एम रेडी परफेक्ट। बट
ऐसा नहीं हो कि नहीं मैं जब आता हूँ वहां पे मोटिवेट हो जाते हो और वहां पे करते हो, ये शुड भी ना वही दिन होना चाहिए कि नहीं मुझे पता है मैंने एक प्लान किया। अभी क्या होगा उसके बाद हो जाता है एक ट्रेड प्लान, जो मैंने बार बार हर एक वीडियो में बताया, रिफ्रेश कर देता हूँ। ट्रेड प्लान के अंदर ना ज्यादा कुछ नहीं करना है हमको। अगर आप अभी से स्टार्ट किए हो, ऑलरेडी 2 सेटअप आप देख चुके हो, नेक्स्ट वीक और एक सेटअप आने वाला है, आपको 3 सेटअप के अंदर हो गया, या 4 या 5 सेटअप में जो मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में स्कैल्पिंग के अंदर, 5 या 6 सेटअप, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सबका अलग अलग इंटेंशन रहता है, अलग अलग सिनेरियो रहता है। मैं 5 से 6 सेटअप स्कैल्पिंग का पढ़ाऊंगा, 6-7 सेटअप हम लोग सीखेंगे इसका क्या बोलते हैं, पोजिशनल का। उसके बाद फिर कुछ ट्रेड्स एंड ऑल होगा या लाइव ट्रेडिंग होगा, हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे करते रहेंगे। जिस दिन मन किया हम लोग आए लाइव में, जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे उसके ऊपर हम लोग लाइव ट्रेड एंड ऑल किए, तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहेंगे, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान करेंगे, सिंपल ये रहेगा कि नहीं, जो मैं 5-6 सेटअप आपको दूंगा, उसके अंदर से आपको 2 सेटअप पिक करना है जो आपको अच्छा लगा। हो सकता है आप बोलोगे नहीं एक ही सेटअप के ऊपर काम करूंगा चलेगा, अगर मैक्स टू मैक्स आपको 2 सेटअप पिक करना है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट काम के लिए हमको कितना कैपिटल डालना है। 2 सेटअप मेरा रेडी हो गया, उसके बाद सिंपल है, लेट्स इमेजिन मेरे पास 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए है, ओके, 1 लाख रुपीज है। अगर मैं इसको डायरेक्ट ब्रोकर के अंदर डालूं, ओके, होगा क्या, ब्रोकर के अंदर डालूं तो सिनेरियो ये रहेगा कि नहीं मैं मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करूंगा, 1% लूंगा, 3% लूंगा, 4% लूंगा, 5% लूंगा, जो भी है आपका प्लान है ये लोगे। अगर ये थोड़ा सा भी गलती करते हो, आप इमेजिन करो थोड़ा सा भी गलती करते हो, आपका क्या जाने वाला है, कैपिटल जाने वाला है। अगर आप गलती नहीं करते हो तो फिर आपका प्रॉफिट आने वाला है। अगर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद फिर थोड़ा सा ग्रीडी बनते हो कि नहीं इतना प्रॉफिट आया, थोड़ा क्वांटिटी ज्यादा कर लेता हूँ, फिर नीचे आता है, तो फिर आपका लॉसेस होने वाला है। तो फिर सबसे बेस्ट क्या होता है, फॉर द 6-7 डे जैसे मैंने बताया था, डेमो ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन डेमो ट्रेडिंग में सब लोगों का क्वेश्चन ही आता है, सर डेमो ट्रेडिंग से अगर स्टार्ट करूंगा तो वो फील नहीं आती, प्रॉफिट तो दिख रहा है लेकिन रियल ट्रेडिंग में डर लगता है, फील नहीं आती। तो फिर देर इज ए मीडियम वे। कौन बता सकता है कि नहीं मीडियम वे क्या है? जितने लोग ग्लोबल एनआरआई है उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, ये ऑप्शन के अंदर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो चांसेस आर पिटी है कि नहीं आप डिसिप्लिन ट्रेडर पहले बनोगे, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपको प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। इट इज दैट सिंपल, और आपका कैपिटल ज्यादा जाने वाला भी नहीं है। कौन बताएगा? कुछ लोग रेडी है, कौन बताएगा? करेक्ट, हाँ। अभी एक कॉन्सेप्ट आता है फंडेड अकाउंट या परफॉर्म, जैसे होता है यहाँ पे क्या होता है, जो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट आता है, लेट्स से कि नहीं फंडेड अकाउंट। पहले मैं बता देता हूँ फंडेड अकाउंट कौन सा करना है, ये मैं आपको गाइड कर दूंगा, उसके बाद आप जो भी देखो। एक फंडेड अकाउंट का कॉन्सेप्ट आता है, ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं आप 1% का रिस्क लेना, 5% से ज्यादा लॉस मत लेना। इन लोग क्या करते हैं, इन लोग बड़े स्मार्ट हैं, इनको पता है 95% लोग लॉस करते हैं, करेक्ट, इन लोग कभी रूल फॉलो नहीं करते। तो इन लोगों ने क्या किया है, आपको अगर 5 लाख रुपए चाहिए, लेट से कि नहीं आपको पाँच मतलब 5K का अकाउंट चाहिए, मतलब यूएसडी में बता रहा हूँ, अगर आपको 5K यूएसडी का अकाउंट चाहिए, आपको इतना पैसा मार्केट के अंदर डालना नहीं है, क्योंकि इतना पैसा होता नहीं है, 4 लाख 5 लाख रुपए है नहीं, तो इतना पैसा आपको डालना नहीं है। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, उन लोग बोलते हैं कि नहीं आप हमें एक $50 दे दो, $50 दे दो, आपको हम एक डेमो अकाउंट दे देंगे 5K के ऊपर। उसके अंदर होगा क्या, 5K आपको दे दिए, आप उसके अंदर ट्रेड करो आपके हिसाब से जैसे ट्रेड करना है। हमारा एक छोटा सा कंडीशन है, कुछ रूल्स है, सेटअप रूल्स है। कोई कोई परफॉर्म में क्या बोलेंगे, एक एक ट्रेड 30% से ज्यादा आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रूल बोलते हैं, नहीं होना चाहिए। कोई बोलेगा कि नहीं सर मेरा ड्रॉ डाउन 3%, मतलब दिन का 3% से ज्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते, 5,000 अमाउंट पे आप मतलब 5K के अमाउंट पे 3% ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। कोई बोलेगा 10% से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ये कंडीशन दिया जाता है। एक बार ये कंडीशन आप पास करते हो फिर आपको एक फंडेड अकाउंट दिया जाता है कि नहीं आपने ये कंडीशन पास किया, टेस्ट पास कर लिया, अभी आप ना सेकंड चैलेंज के अंदर चले जाओ। जब आप सेकंड चैलेंज के अंदर जाते हो, पास हो जाते हो, फिर आपको छोटा सा एक पे आउट मिलना स्टार्ट हो जाता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, आप जिस तरीके से करते हो। इसमें बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव भी बता दूंगा। बेनिफिट ये है, आपने कभी मार्केट के अंदर $50 से ज्यादा डाला नहीं। सेकंड बेनिफिट क्या है, द मोस्ट बेनिफिट, अगर आप फंडेड अकाउंट तक पहुंचते हो, इसका मतलब आप मतलब जो कंपनी है उसको 10% का प्रॉफिट डेमो अकाउंट के अंदर बना के दिखाए हो। 10 से 15 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन आपने कुछ बनाया है। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, भले पे आउट ना मिले। कभी कभी ये फंडेड अकाउंट ना इतने स्कैम चलते हैं कि नहीं इसमें पे आउट भी नहीं मिलते, मेरे साथ भी हुआ है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि आई फोकस कि नहीं मेरा $50 जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे
एक मैंने कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं मैं 10% बना सकता हूँ, मैं 10 दिन तक ट्रेड कर सकता हूँ, मैं अकाउंट को उड़ाया नहीं, मेरे को जो रूल्स दिया गया था मैं उसके अंदर स्टिक रह रहा हूँ। इससे क्या होगा, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड मेरा पैसा भी ज़्यादा लगा नहीं, 5 लाख का अकाउंट भी मिला और 50 50 रुपये में मैंने $50 में मैंने ट्रेड भी किया, $5000 का अकाउंट भी मिला। इसका मतलब यही है कि नहीं मैं कॉन्फिडेंसली धीरे धीरे ट्रेड करूंगा, डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करते जाऊंगा। द मोमेंट यू फील कि नहीं हाँ आपको यहाँ पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया, उसके बाद नो लुकिंग बैक राइट, आप फिर आपके मेन अकाउंट के अंदर जितना पैसा डालना है डाल सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आप कैसे रेकमेंड करता हूँ, लेट्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के, बस मैंने आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया किस कॉन्सेप्ट के अराउंड काम होता है। मेरे पास लेट्स से 1 लाख रुपए है, ओके। मैं क्या करूंगा, इसके अंदर दो कंडीशन हो सकता है, इधर इसके अंदर मैं जाके सीधा अकाउंट खोल लूँ परफॉर्मर के अंदर एंड ऑल, अकाउंट मतलब जो फंडेड अकाउंट होता है मैं वो बाय कर लूँ, या फिर मैं क्या करूंगा ये जो 1 लाख है इसको मैं कंजर्वेटिव में ट्रेड करूंगा, सुपर कंजर्वेटिव क्या होता है, 1% का रिस्क लूंगा या 0.5% का रिस्क लूंगा। मेरा प्लान रहेगा कि नहीं ये अकाउंट को 2 से 3% ग्रो करना है। ये इंडिया के अंदर भी मंथली ऑप्शन सेलर भी सोचते हैं कि 2 से 3% गेन करे, यहाँ पे तो हम लोग को लेवरेज मिलता है। मैं प्लान करूंगा 2 से 3% गेन करूं, उससे ज्यादा नहीं। जिस दिन ये 3% गेन हो गया, कुछ तो अमाउंट बना होगा, लेट से 1 लाख रुपए के अंदर मेरे को 3%, 2 4 5 हजार बना, जितना पैसा बना मैं सीधा जाके एक फंडेड अकाउंट खरीद लूंगा, ये मैं कर सकता हूं। या फिर मैं प्लान करूंगा मैं रियल अकाउंट में तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मैं 2 3 फंडेड अकाउंट क्लियर नहीं करता। ये अगर भी करेंगे तो भी चलेगा। फंडेड अकाउंट होता क्या है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा ना बता देता हूं इसके अंदर कैसे रूल होते हैं, क्या होते हैं, ओके। जो मैं पसंद करता हूं परफॉर्मर, क्योंकि इनके मैनेजमेंट मुझे पता है, इनको पैसा फंसेगा नहीं इतना, हाँ अगर कुछ कभी फंसता है कुछ होता है, रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब इसके अंदर अकाउंट ब्रीच होगा, अकाउंट खत्म हो जाएगा, और उसमें ना मैं हेल्प कर सकता हूँ ना कि कोई करेगा, क्योंकि दैट द रूल, उसके लिए आपको पैसा दिया गया था। अगर आप कर रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो भी ठीक है। इसके अंदर लेट्स से कि आपने फेल हुआ तो फिर आप ये कर सकते हो कि नहीं, आप अगर रियल अमाउंट डालते तो 100% फेल होते। अगर आप नहीं डाल रहे हो रियल अमाउंट और नॉर्मल ट्रेड कर रहे हो तो भी आपका चलता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा हो। लेट सला एक्सप्लेन दिस वन, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूं इसके अंदर। सर मैं 8 मंथ से कांस्टेंट लर्निंग कर रहा हूँ, फोकस किए हैं, फ्रॉम लास्ट 3 मंथ से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ फॉरेक्स, 5 से प्रॉफिट। ये सर मैं एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा, आपको समझ में आएगा कि नहीं कैसे काम करता है, ये चीजें कैसे काम करती है। अभी देखो इसके अंदर क्या है, एक ट्रेडिंग रूल्स है, ओके। ट्रेडिंग रूल्स पहले हम लोग समझ जाते हैं। इसके अंदर क्या है, चैलेंज रूल, फंडेड रूल। तो एक दो चीजें का अकाउंट होता है, एक चैलेंज अकाउंट होता है, एक फंडेड अकाउंट होता है। देखिए मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि इसको करना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं खुद होता ये करता है, क्योंकि मेरे पास ये ऑप्शन है, तो फिर मैं पूरा पैसा डाल के क्यों ट्रेड करूं। एक बार अपने आप को प्रूव करता हूं कि नहीं हाँ इतना अमाउंट डाला, मैं फंडेड स्टेज तक पहुंच गया, पैसा मिल रहा है, फिर मैं ट्राई करूंगा। इससे क्या होगा, मेरा जो अर्ज होता है या फिर जो मतलब लॉसेस करने का सिनेरियो रहता है, मैं मार्केट को डाला ही नहीं। कोई बोलेगा मेरे पास 10 लाख है, 10 लाख है राइट, तो आप 1 लाख ब्रोकर हाउस अकाउंट में डालो और उसके अंदर से कुछ प्रॉफिट कमाओ, और यहाँ पे हमेशा आ जाओ इसी के लिए, क्योंकि आप अगर ये रूल फॉलो करोगे, क्योंकि पहले कोई होता नहीं था आपको देखने के लिए, अभी देयर इज समथिंग कि नहीं, आप अगर रूल फॉलो करोगे नहीं करोगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। अगर आप पास करोगे तो फिर आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो। तो इट्स लुक फील लाइक नहीं गेम है, आप अगर कर पा रहे हो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो, आप कर पा रहे हो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं कर पा रहे हो तो आपको समझ आया पूरा कैपिटल भी मेरा जा सकता था, एटलीस्ट यहाँ पे मैं बच गया, ओके। तो रूल्स क्या होता है, लेट्स से कि नहीं यहाँ पे चैलेंज रूल है। पहला है कि नहीं प्रॉफिट टारगेट, यहाँ पे दो अकाउंट होते हैं, स्टेप मतलब इसके परफॉर्मर के अंदर बहुत सारी जगह पे दूसरे दूसरे अकाउंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर स्टेप 1 स्टेप 2 अकाउंट है। एक स्टेप 1 अकाउंट के अंदर आपको क्या करना है, 10% का प्रॉफिट टारगेट बनाना है कि नहीं हाँ मुझे 10% का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट बनाना है। फेज 1 के अंदर यहाँ पे अगर आप स्टेप 2 अकाउंट ले रहे हो, एक 8% का अकाउंट प्रॉफिट बनाना है, एक सेकंड फेज में 30, तो इसका मतलब टोटल 13% का बनाना है। इसके बाद क्या आ जाता है, हेजिंग आप नहीं कर सकते हो डेफिनेटली कि नहीं, बाई भी कर लिए सेल कर लिए ये मतलब नहीं है। उसके बाद आपको मिनिमम 7 डेज ट्रेड करना है, 7 डेज। अगर आप एक दिन में भी पास हो जाते हो, बाकी दिन 0.1 लॉट में भी ट्रेड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको 7 दिन ट्रेड करना है। ऐसा ना हो कि आप बस एक दिन के अंदर ट्रेड किए फिर नेक्स्ट डे से अकाउंट मिल रहा है, नहीं, मतलब डिसिप्लिन अगर बनना है 7 दिन ट्रेड करना है, विच इज फाइन। उसके बाद प्रॉफिट टारगेट एंड एक्सिट लिमिट, इधर अगर आप डेली लॉस हिट कर देते हो तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इतना ही रूल है, देयर इज नो रूल, इसके इतना इतना ही चैलेंज फेज में रूल है। फंडेड अकाउंट के अंदर क्या है, आपने लेट से एक बार बना लिया 8%, 5% बना लिया, 13% आपने बना लिया। उसके बाद इसके अंदर क्या रूल है, सिंपल रूल है कि नहीं डेली आप 3% से ज्यादा नहीं बना सकते। अगर बना रहे हो तो अकाउंट
हॉल्ट हो जाएगा, ये ब्रीच नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। 3% आपका मैक्सिमम है, विच इज फाइन। अगर मैं लेट से $5,000 से ट्रेड कर रहा हूँ या फिर $1,00,000 से ट्रेड कर रहा हूँ, 3% दिन का बनना बहुत होता है। यहाँ पे ये होता है कि कोई गैम्बलर नहीं चाहिए कि ना एक बार बना दिया चलो 10% 15% बन गया, कोई फायदा नहीं है। 3% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, विच इज फाइन। उसके बाद अगर आप देखोगे मंथली 10% से ज्यादा नहीं बनना चाहिए, मतलब आप मैक्सिमम जो प्रॉफिट विड्रॉ कर सकते हो वो 10% का कर सकते हो, विच इज फाइन राइट। मतलब 10% अगर मंथली, तो 10 महीने में मेरा अकाउंट डबल हो रहा है। अकाउंट डबल होना भूल जाओ, फोकस ये होना चाहिए कि नहीं मैं 10% अगर कंटिन्यूसली कर रहा हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं धीरे धीरे ट्रेडर बन रहा हूँ। और इसके अंदर जो भी ग्लोबल और एनआरआई ट्रेडर जो भी कर रहे होंगे, मैं इनके अंदर से ट्रेडर भी पिक करने वाला हूँ आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे पास डाटा रहेंगे, या फिर मैं उनको मांगूंगा कि नहीं कितने लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन रहे हैं। और अगर मैं सिंपल उनका ईमेल आईडी चेक कर लूंगा मेरे डाटाबेस में, मुझे पता चल जाएगा कि नहीं ये मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं इजीली उनको पिक कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो 2-3 महीने से ये कर रहा है, मेरा पैसा या फिर जो मैं फंडिंग का सोच रहा हूँ वो पैसा सेफ रहने वाला है। क्यों? या फिर उनका खुद का पैसा सेफ होने वाला है। आई कैन गिव एन एग्जाम्पल कि नहीं हाँ लोग ये कर सकते हैं। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ। तो इसके अंदर होता क्या है, मतलब अगर आप देखोगे इसके अंदर स्टेप वन का ही है। स्टेप वन ज्यादा मैं प्रीफर नहीं करता। क्यों प्रीफर नहीं करता? क्योंकि डेली लॉस 3% है। अगर लेट से मेरे पास 5,000 का अकाउंट है, दिन में 3% कितना होगा? 3%, 5,000 का 3% मतलब ऑलमोस्ट $150। अगर $150 में लॉस करता हूं तो ये अकाउंट मेरा चला जाएगा। इसके लिए मैं ज्यादा प्रीफर नहीं करता, मैं थोड़ा सा ज्यादा रूम चाहता हूँ। 3% थोड़ा सा ज्यादा होता है, और ओवरऑल 6%। तो इमेजिन करो 1% अगर मैं डेली रिस्क लेता हूं और लॉस भी होता है, तो मैं ये अकाउंट को 6 दिन तक चला सकता हूं। अगर इसके अंदर मैं पास हो गया, 10% अगर गलती से बना लिया कोई दिन पे, फिर मेरा फंडेड अकाउंट में चला जाएगा। मैं फिर अकाउंट से विड्रॉल भी करना स्टार्ट कर सकता हूं अगर मैं प्रॉफिट करूंगा। इसके अंदर अगर सेकंड देखेंगे, स्टेप टू में क्या होता है, पहले में आपको 8% बनाना होता है, सेकंड में 5%, इसका मतलब 13% बनाना होता है आपको। और 5% का डेली लिमिट, 5% डेली लिमिट में बेनिफिट क्या है, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं 2% का रिस्क ले लेता हूँ दिन का। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको 1% रखो, क्योंकि फोकस ये नहीं है कि नहीं विड्रॉल कैसे करना, फोकस ये है कि हम ये अकाउंट को 1-2 महीना चला पा रहे हैं कि नहीं, क्या पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, या फिर मैं 13% बना पा रहा हूँ उन्हें। अगर मैं $5,00,000 मतलब $5,000 पे अगर 13% नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसका क्या गारंटी है कि नहीं मैं मेरे अकाउंट के अंदर पैसा कमा लूंगा। इट जस्ट ए टेस्ट कि नहीं मुझे अगर पास कर लिया तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा। जस्ट इमेजिन कि नहीं $5,000 आज नहीं तो कल मैं अरेंज कर लूंगा, मार्केट में डाल दूंगा। लेकिन यहाँ पे अगर मेरा 10% का एसएल हिट हो जाता है, इसका मतलब 50 मतलब 500 $500 मेरा हिट हो गया। अगर रेगुलर अकाउंट होगा तो फिर देयर इज नो कंट्रोल। आपने कितना पैसा दिया है इसके लिए? हार्डली $59 दिया है। $59 के ऊपर आपको इतना पैसा है। अगर लेट से नॉर्मल अकाउंट होता, $500 भी लॉस हो जाता, इससे तो काफी बड़ा है राइट। जो डैमेज होता वो ज्यादा होता। इसके अंदर आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या है? आपको पहले 8% बनाना पड़ेगा पहले स्टेज में, सेकंड में 5%, टोटल 13% हो गया। फिर आपको फंडेड अकाउंट मिल जाएगा। जब फंडेड अकाउंट मिलेगा उस टाइम पे आपको दिन में 3% मैक्सिमम बना सकते हो, 1% बनाना हो चलेगा। और मंथली आप 10% तक पे आउट ले सकते हो। अगर आप 2% पे आउट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, 1% का पे आउट लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो, मैक्सिमम 10% तक ले सकते हो। और दिन का 3% का रूल है। डोंट यू थिंक अगर मैं इसको फॉलो करूंगा, इधर मैं ट्रेडर बनूंगा या फिर ट्रेडर नहीं बनूंगा? ये सर नो, आपको नहीं लगता कि नहीं ये रूल इतने स्ट्रिक्ट है? क्योंकि अभी आपके हाथ में चीजें नहीं है, ये एक कंपनी के हाथ में है। वो कंपनी क्या करेगी, अगर आपने 5% लूज कर दिया, आपका अकाउंट ही खत्म कर देगी। डोंट यू थिंक कि नहीं आपके पास स्कोप ही नहीं है कि नहीं आप नेक्स्ट ट्रेड प्लेस कर पाओ? आपके पास में क्या होता था, आपके ब्रोकर अकाउंट में आपने 5,000 डाल दिया, लॉसेस किया, फिर थोड़ा सा पैसा अरेंज किए, फिर डाल दिए, फिर लॉसेस किए, फिर प्लान किए, इससे आपका पैसा जा रहा था। आप ब्रोकर अकाउंट में ट्रेड करो, आई डोंट हैव एनी इशू, मैं खुद करता हूं। लेकिन एक या दो बार ट्राई कर सकते हो। लेट्स इमेजिन इसको, इसमें अकाउंट ब्लोन होते हैं, क्योंकि 13% की जगह ये जो 5% है हो सकता है हिट हो गया। 3 या 4 बार अकाउंट ब्लोन हुआ, 3-4 बार अकाउंट ब्लोन हुआ, तो आपको नहीं लगता है कि नहीं जो आप लॉसेस कर रहे हो, अकाउंट आपका खत्म हो रहा है या फिर बंद हो रहा है, आप और एक बार अप्रोच कर रहे हो, आपका कितना जा रहा है? $60 के हिसाब से 4 बार जाएगा तो 2400 जाएगा मैक्सिमम। अगर मैं ये साइज का बताऊं, अगर कोई ऊपर जा रहा है, कोई दूसरा साइज का खरीद रहा है, दैट सेपरेट पार्ट, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन आज के डेट पे अगर मैं $5,000 मार्केट में डाल दूं, और एक ही दिन में चाहूंगा अगर लॉस कर सकता हूं, 2 दिन में देयर इज नो कंट्रोल, मुझे नहीं पता कि नहीं मैं कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हूँ, डिसिप्लिन ट्रेडर हूं या नहीं हूं, तो मैं फंस जाता। अगर मैं होता, मैं सिंपल ये करता, मैं मार्केट में 10 लाख रुपए ब्रोकर में डालता,
1 या 2% रिस्क लेता। मेरा काम रहता है कि नहीं, पहले भाई बना लो, $1,000 बना लो इसके अंदर, विच इज नियर अबाउट, लेट से कि नहीं 10% बना लो। जिस टाइम पे मैंने 10% बना लिया, मैं इसको होल्ड कर देता। इमीडिएटली आके मैं 2 लाख का एक अकाउंट खरीद लेता इसके अंदर, फिर इसके अंदर प्रैक्टिस करता। अगर 2 लाख अकाउंट पे 3% कितना होता है, 2 लाख अकाउंट में 3% कितना होता है मंथली, कौन बताएगा? 2 लाख में, $2 लाख पे 3% मंथली कितना होता है? बताऊंगा, इसके ऊपर डाउट भी है। 6,000, राइट? 6K। डोंट यू थिंक 6K इज मोर देन एनफ टू लिव? मतलब एटलीस्ट मुझे कॉन्फिडेंस, और इसको मुझे कहीं छोड़ना नहीं है, इसके लिए मुझे कितना पे करना, उसका 10 टाइम्स, 10 टाइम्स क्या, उससे कम पे करना पड़ा। लेकिन इसके अंदर कंडीशन क्या है, मुझे 13% बनाना है बाय कंट्रोलिंग पर डे में 5% ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, 10%। आपको 3%, 2% भूल जाओ, वो सारे अमाउंट भूल जाओ। आप ये सोचो कि नहीं, मेरा 5% दिन का लॉसेस नहीं होना चाहिए, ये मुझे कंट्रोल करूंगा। अगर मैं रहूंगा तो मैं सोचूंगा कि नहीं, दिन का मैक्सिमम 3% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। तो मैं एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, फेल हो गया, ठीक है, मैं होल्ड किया, फिर नेक्स्ट डे ट्रेड किया, नेक्स्ट डे फिर 3% लिया। एक दिन में क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, 3% प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मेरा एक और दिन एडिशन हो गया। फिर नेक्स्ट डे ट्रेड किया। ऐसे कर करके आपको नहीं लगता है कि नहीं, आई एम बिकेमिंग डिसिप्लिन डे बाय डे, रादर देन कि नहीं मैं जा रहा हूँ और ट्रेड ले रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ, ये सारी चीजें देखो, करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं होता तो मेरे पास ये है ना कि मुझे नहीं पता, राइट? मेरे को हमेशा डर लगता है कि नहीं, मेरा कैपिटल जा सकता है। लेकिन अगर कहीं पे ऑप्शन मुझे मिल रहा है कि नहीं, एक छोटा सा अमाउंट डाल के मैं बड़ा सा अकाउंट हैंडल कर सकता हूँ, और उसके अंदर कुछ कंडीशन मुझे देना है, अगर मैं पास कर रहा हूँ तो मेरे लिए बेनिफिट है। मुझे तो पता है, राइट? मैं 13% बनाया हूँ, भले पैसा ना मिले। आप कोई भी ब्रोकर हाउस में जाओ, पैसा ना भी मिले, यू शुड हैप्पी कि नहीं, एटलीस्ट 13% तो मैं बना पा रहा हूँ। देन मैं पैसा मार्केट के अंदर डालता हूँ, मैं 13% वहां पे बनाया, मैं 5% बनाने की कोशिश करता हूँ, 10% बनाने का कोशिश करता हूँ। डोंट यू थिंक यू विल गोइंग टू बिकेम लिटिल बिट डिसिप्लिन ट्रेडर? मेरा एम ये है कि नहीं, हाउ विल गोइंग टू बिकेम ए डिसिप्लिन ट्रेडर। ये मेरे को अच्छा लगा, मैंने लास्ट ईयर से इसको देखा। मैंने 5, 6, 7, 8 मतलब फंडेड अकाउंट देख लिए। मुझे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे इनका पता है कि नहीं, हाँ ये पैसे नहीं देंगे तो मैं इनसे निकाल सकता हूँ अगर कुछ गड़बड़ होता है, तो इसके लिए मैं प्रीफर कर रहा हूँ। और ऊपर से रूल बहुत ईजी है, बहुत जगह पे कंसिस्टेंसी रूल एंड ऑल होते हैं, तो इसके लिए मैं इसको प्रीफर नहीं करता। ओके। हाँ, अभी किसी ने पूछा कैन पीपल फ्रॉम इंडिया डू इट? देखिए, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरा ये क्लासेस जो हुआ था ग्लोबल एंड एनआरआई के लिए हुआ था, पहला पॉइंट है। इंडिया के लिए अगर कर रहे हो आप लोग, सीख रहे हो कि नहीं, आने वाले टाइम में कर रहे हो, तो फर्स्ट पॉइंट कि नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट समझो। इंडिया में बोला जाता है कि नहीं, आपका पैसा फॉरेक्स में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, आप फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इट्स इलीगल, इसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं है। मैंने आपको पहले से बताया, इट्स इलीगल, लोग करते हैं, दैट सेपरेट पार्ट, लेकिन इट्स इन इलीगल। इसके अंदर क्या होता है, मैंने बहुत सारे सीए से बात किया है, 2 सीए टाइप के सीए। पहला पॉइंट है, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, राइट, दीज आर द डेमो अकाउंट। क्योंकि आप आज अगर चाहोगे एक्सएनएस या कहीं पे भी, इंडिया में रहो कहीं पे रहो, डेमो में ट्रेड करना चाहो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि आपका पैसा लगा ही नहीं है, तो फिर किस चीज का कन्वर्सन? तो ये सारे डेमो में है। तो ये क्या है, लेट्स से कि नहीं, ये ऐसे पोर्ट्रेट होता है कि नहीं, कोई कंपनी आपको हायर कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है कि नहीं, 5,000 का अकाउंट है, आप अगर ये सारे रूल फॉलो करोगे तब जाके आप एलिजिबल रहोगे, फिर आपको पेमेंट आएगी। तो आपका पैसा कभी फॉरेक्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो इस हिसाब से ये पोर्ट्रेट किया जाता है। स्टिल 50% या 60% सीए बोलते हैं कि नहीं, हाँ ये आप बिजनेस इनकम की तरह दिखा सकते हो, चलेगा। 50% बोलते हैं कि नहीं, ग्रे एरिया है, ये सही नहीं है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, इट्स अप टू यू, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने आपको ऑप्शन दिया। अगर आपको ये लेट्स से कि नहीं, लीगल है नहीं है, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मत करो। इंडिया के अंदर, बाहर रह रहे हो आप कर सकते हो। लेकिन इसका आप अल्टरनेट क्या कर सकते हो, लेट से आप इसके अंदर करना नहीं है, इसके अंदर आप जाके सीधा सा एक डेमो अकाउंट खोल सकते हो। आपके बिहाफ में कहीं पे भी सारे ब्रोकर हाउस में डेमो अकाउंट देते हो, तो आपको क्या करना है, सिमिलर इसमें जो जो रूल्स है, राइट, वो सारे रूल्स आपको पोर्ट्रेट करना है। कैसे? आपने 5,000 यहाँ पे लिखा है, 5,000 का अकाउंट मैंने स्टार्ट किया किया इसके अंदर क्या रूल लिखे हैं, 8%, 5% बनाना है। आपको एक एक्सेल सीट बना लेना है, वहां पे लिख लेना है कि नहीं, मैं पहले 8% बनाऊंगा, उसके बाद 5% बनाऊंगा बाय होल्डिंग, या फिर मैं मतलब मैं मैक्सिमम 5% यहाँ पे लॉस नहीं करूंगा, 10% लॉस नहीं करूंगा। इसको स्ट्रिक्टली आप लिख लेना है। ओके, लिख लेना है, डेमो अकाउंट में करना है, लिख लेना। अगर ये आप 2 या 3 बार कर रहे हो, और एवरी मंथ के अंदर, लेट से 15-20 दिन के अंदर आप ये पार कर पा रहे हो, और एवरी मंथ में आपके पास कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तब जाके रियल अमाउंट डालना। ट्रस्ट मी, पैसे से पैसे नहीं बनते इसके अंदर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, करोड़ ऑफ अमाउंट में उन लोग लॉस कर रहे हैं। आप एक सिंगल यूट्यूबर बता दो, या फिर लेट से इतने सारे यूट्यूबर है, आप 10 लोगों का नाम बता दो जो आपको 1-2 साल का रिपोर्ट बताए होंगे, या फिर आपने देखा होगा उनके अंदर सच में पैसे बनते हैं या बन पा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे चीजें कि नहीं, हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। रेयरेस्ट सिनेरियो, इसका मतलब क्या है, सारे यूट्यूबर पैसा नहीं कमाते, सारे यूट्यूबर पैसा कमाते, लेकिन सारे यूट्यूबर प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं क्यों ये आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि
पैसे से पैसा बनाना इट्स ए स्किल, इट्स एन आर्ट। आपको साइकोलॉजी इशू आएगी, एक गलती आ जाएगा, एक ट्रेडर आ जाएगा। अभी क्या है, ये कंपनी को आपने पे किया, कंपनी आपको चेक कर रही है कि नहीं आपने 5% रूल ब्रेक किया है नहीं किया, क्या ओवरऑल 10% आपने लॉस ले लिया, ये सारे चेक करिए, क्या आपने 8% 5% बनाया, ये रूल चेक करिए। लेकिन आप जब खुद रहते हो कोई रूल चेक नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं, आपने 5,000 का डेमो अकाउंट स्टार्ट किया, उसके अंदर आपने ये रखा है कि नहीं मैं 5% से डेली ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा। ये कौन देखेगा? ये आप देखोगे। अगर आप नहीं देख पाओगे, आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका पैसा जाने वाला है या फिर आपका सेंटिमेंट जाने वाला है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ देर इज टू वे टू लर्न। मैं अगर आज के डेट पे स्टार्ट करूंगा, इधर डेमो अकाउंट के अंदर स्टार्ट करूंगा, एंड इफ आई हैव सम मनी मैं स्टार्ट करूंगा एक फंडेड अकाउंट, जिसके अंदर अभी परफॉर्मो के अंदर मैं करता हूं। तो परफॉर्मो के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा। अगर ये पैसा नहीं देते हैं कभी भी इन फ्यूचर, आई कम एंड अपडेट। इससे अच्छा है कि नहीं हमको पता चल जाएगा कहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जस्ट ब्रोकर्स, हमको पता नहीं है कौन क्या कभी भी कर सकता है। बट एटलीस्ट मुझे पता है कि नहीं मैं आपको आके बता सकता हूं, मैं परफॉर्म के अंदर ट्रेड करूंगा। 1-2 महीने के अंदर मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया, एक बार कॉन्फिडेंस मिल गया, फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम लोग जाएंगे, कैसे स्केल करेंगे। अभी तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग कर सकते हैं। ओके सर, अकाउंट ओपन होने के बाद मेटा 5 कैसे यूज करना रहता है? वेरी गुड क्वेश्चन नीरज जी। MT5 का ना आप कुछ वीडियो देख लेना यूट्यूब के अंदर, क्योंकि ये बहुत ईजी है। मतलब MT5 इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। बाई सेल जैसे होता है वैसे ईजी है। और वर्ल्डली सबसे ज़्यादा यूज होता है MT5। हम लोग इंडियन में ज़्यादातर वेब प्लेटफॉर्म एंड ऑल यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है। तो सिंपल से है ना, अगर MT5 का मुझे पता नहीं है, मैं जाके एक वीडियो 2-4 वीडियो देख लूंगा, फिर एक बार XNS के अंदर या कहीं पे भी डेमो अकाउंट भी MT5 में मिलता है, उसको मतलब ऑन कर लूंगा। एक्सएनएस के अंदर भी MT5 है। आप अगर उसके अंदर अकाउंट है, आप प्लान कर सकते हो डेमो अकाउंट एक्सएनएस में खोलकर MT5 मंगवा लेना, MT5 देख लेना, ट्रेड करना। अगर सही लग रहा है ठीक है, नहीं लग रहा है फाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं लग रहा है तो वेट करो, डेमो करो, कोई दूसरे ब्रोकर में करो। आई डोंट हैव। मेरा कहने का मतलब है आपका पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आई एम द ओनली वन के लिए जिनसे बताया कि नहीं भाई एक्सएनएस इट्स इन RBI बैन लिस्ट, आपको नहीं खोलना है। सिंपल। मुझे पता है कि नहीं, मैं अगर एसएनएस में ट्रेड करूंगा लोग ट्रेड करेंगे, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। अगर मैं नहीं बोलूंगा लोग जाके ऐसे भी खोलेंगे, तो इसीलिए मैंने बोला अगर खोलना है विद द डिस्क्लेमर कि नहीं है, नहीं जिसके लिए है नहीं तो फिर उसके लिए क्या प्लान करना है। आज के डेट पे इंडिया के अंदर टेस्ला गाड़ी आप मंगा सकते हो, लेकिन टेस्ला का कोई शोरूम नहीं है। आप अगर गाड़ी ले भी आओगे उसका सर्विस कहाँ पे करोगे? क्या जो सिनारियो है उसके अंदर आप डेल्टा के अंदर प्लान कर सकते हो। इनफैक्ट डेल्टा के अंदर भी मैंने पूछा कि नहीं सर आपका डेमो अकाउंट क्यों नहीं है, उन्होंने बोला कि नहीं देयर इज सम रूल्स कि नहीं, अगर डेमो अकाउंट करेंगे लोग डब्बा एंड ऑल करना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर ना गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करना चाहती है, लेकिन स्टिल देयर इज बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। जब तक ये स्केल नहीं होता तब तक इशू नहीं है। लेट से कोई बोल रहा है मैं 10 लाख बना पा रहा हूँ मार्केट में, तो उसको कहीं पे भी ट्रेड करने का इशू नहीं है। कोई फ्रेंड अरेंज कर लेगा, कोई फॉरेन में रहता है, बाहर रहता है, रिलेटिव कोई ना कोई, उसके अकाउंट में करेंगे। जिनको पता ही नहीं है क्या है, यूजर आईडी पासवर्ड रख लिए, कर लिए, बहुत सारे हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास स्किल है। स्किल प्रूव करने के लिए आप जो करना है करो, कोई इशू नहीं है। एक बार स्किल स्किल हो जाता है उसके बाद रियल अमाउंट डालो, तब उसके पहले मत डालो। ओके सर, एक बार सर आप पास करके दिखाओगे सो दैट थोड़ा सा एग्जांपल मिल जाएगी। परफेक्ट है। मैं एक काम करूंगा, इसके अंदर मैं एक अकाउंट लेगा, क्योंकि आज नो कि नहीं मैंने आई थिंक बहुत टाइम पहले 1-2 अकाउंट मैंने किया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सारे सुना था, राइट। ओवर एक्साइटेड में मैंने ये सारी चीज़ें किया था, ओवर एक्साइटेड में। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बहुत पहले का था। ये देखो, यू आर नाउ वन स्टेप अवे टू बिकम ए फंडेड ट्रेडर, योर अकाउंट इज लिक्विडेटेड, विल डिलीवर यू द क्रेडेंशियल वैल्यू। ये आई थिंक पास हुआ होगा, अपग्रेड कभी हुआ होगा, और ये फंडेड ने बंद हो गया, उन लोग बंद कर दिए। ओके ये देखो क्लोजिंग कर दिया। ऐसा होता है ये इंडस्ट्री में, इन लोग क्लोज कर दिए। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे, मुझे कहीं ना कहीं एक पे आउट भी आया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि नहीं। इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग ट्रेडिंग अकाउंट लेट्स से राइज, हाँ ये देख रहे हो, ये मुझे $15,000 का पे आउट मिला था। और अब मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था आपको पता है? समय अराउंड 3 बार अकाउंट मैंने खरीदा होगा, $500 के हिसाब से या फिर $800 के हिसाब से मैंने अकाउंट खरीदे थे। 3 अकाउंट खरीदे थे, मतलब एक बार फेल हो गया फिर खरीदा, एक बार फेल हो गया फिर खरीदा, सीधा 15,000 का पे आउट लिया मैंने उनसे। तो मुझे पता चला, उसके बाद ना उन्होंने मुझे पे आउट देना बंद कर दिया। मैंने मतलब इसके अंदर ट्रेड नहीं किया। वो फंडेड इंजीनियर था, ये FXify कुछ था, मैंने इसको अंदर बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैंने, हाँ ये वाला छोड़ दो, उसके बाद मैंने और एक ब्रोकर के साथ ट्रेड किया। आप देख रहे हो इसके अंदर 10,000 बनाए, 9,000 बनाए, मेरे को लीडर बोर्ड में भी ला दिए इन्होंने। ये सारे दुबई के KYC से थे, लीडर बोर्ड पे भी ला दिए, लेकिन मुझे पे आउट नहीं दिए।
पे आउट इसने नहीं दिया, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देख, ये देख विड्रॉबल प्रॉफिट अवेलेबल $9,000, और इसको मैंने कितना पे किया होगा, हार्डली 2,000, मतलब 2,000 बोल रहा हूँ, मतलब इंडियन रुपीज में अगर देखें 70-80 हज़ार या 90,000 या 1 लाख ऐसे कुछ पे किया होगा, उसके अगेंस्ट में इतना मिल रहा है। तो ये मैंने काफी टाइम तक कर चुका हूँ, तो मेरे पास सफिशिएंट, हाँ परफॉर्म के अंदर अगर आप चाहते हो मैं एक बार कर दूंगा, लेकिन बात ये है कि नहीं, ये सिंपल है राइट, जो मैंने आपको 8 AM का रूल बताया उसके अंदर भी अगर मैं ट्रेड करता तो भी प्रॉफिटेबल हो जाता, लेकिन फॉलोड बाय कि मैं 5% से ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, ज़्यादा टाइम लग सकता है। मैं इसीलिए इसके मैं कैसे ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर लेट्स से कि मुझे टाइम पास करना है, मतलब ट्रेड दिख नहीं रहे हैं मुझे अकाउंट, मैं सीधा ये अकाउंट लेता हूँ और दिन का 3% का रिस्क ले लेता हूँ। 3% रिस्क लेने से क्या होता है आपको पता है, मिनिमम 1 2 3 4 में ले सकता हूँ टारगेट। अगर एक ट्रेड सही हो जाता है, मेरा सीधा 8% एक दिन में बन जाता है। ये मैं तभी करता हूं जब मेरे पास ना 5 6 7 अकाउंट खरीदने का पैसा होता है। ऐसा नहीं, मैं आपको रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं स्लो एंड स्टडी सीखो, ज्यादा अकाउंट ब्लो करने का नहीं है। मैं क्या करता हूँ, 3% रिस्क ले लेता हूँ, 8% बन गया, एक अकाउंट पास हो गया। सेकेंड फेज में फिर से 2 3% का या 2% का रिस्क ले लेता हूँ, 5% बन गया। उसके बाद जब फंडेड अकाउंट बन जाता है तब मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर 2 2% का रिस्क लेता हूँ। अगर 1 4 या 5 एक पोजिशनल ट्रेड अगर बन जाता है, सीधा 2 3 हज़ार या फिर जितना मैंने पैसा डाला था उसका 4 5 टाइम्स रिटर्न आ जाता है। तो मेरा प्लानिंग ये रहता है। ओके, हाउ टू यूज दिस फ्रॉम इंडिया, ये मैंने यही बताया कि नहीं, इसके अंदर बहुत सारे लोग यूज करते हैं मना करने के बाद भी, लेकिन वो रिस्क थोड़ा सा रहता है। यूज कर सकते हो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, आप अगर यहाँ पे जाओगे पे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लीगली थोड़ा सा इशू है, ये ग्रे एरिया के अंदर आता है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल यू कैन, अदरवाइज वेट करो। हाउ टू कनेक्ट द परफॉर्मो विथ ब्रोकर, कुछ करना नहीं है, इन लोग सारे आपने ये इसमें परचेस किया, आपको अकाउंट एंड ऑल वो मेल में दे देंगे, और सपोर्ट टीम उनका दे देती है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं होता उसके अंदर। ओके, डेली प्रॉफिट लिमिट इसके अंदर कुछ है नहीं, चैलेंज फेस्ट के अंदर, फंडेड अकाउंट के अंदर है। इसके अंदर रूल पढ़ लेना ना, ये मैं क्यों बताऊं इतना सारा, आप फंडेड रूल इसके अंदर पढ़ लेना। 3% का मैक्सिमम आप फंडेड अकाउंट के अंदर, तो इजीली है, इतना इतना कुछ है नहीं। ओके, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेज पे चले जाते हैं। अभी हम लोग का क्लियर हो गया, इतना तो क्लियर हो गया सर, परफॉर्म में करना आप, हाँ परफॉर्म के अंदर चाहते हो मैं एक बार करूंगा दीपक जी, डोंट वरी, आई डू दैट, इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, दो मतलब 1 महीने के अंदर तो हो ही जाएंगे ये सारी चीज़ें। वेब ट्रेडिंग MT5 देते हैं, प्रवीण बोल रहे हैं MT5 देते हैं। ये परफॉर्मो के रिलेटेड क्वेश्चन मत पूछो, रिलेटेड टू क्वेश्चन मुझे ये पूछो कि नहीं, जो रूल्स मैंने बताया दैट इज इट मेकिंग सेंस, जो मैंने आपको बताया करेक्ट। हाँ, फंडिंग मिलने के बाद भी रूल सेम रहेंगे, 5% डेली का, 10% आपका मैक्सिमम ओवरऑल रिस्क, ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि उन लोग आपको क्यों पैसा देंगे, कोई तो आप उनके रिलेटिव नहीं हो राइट, उन लोग जानबूझ के कंडीशन बनाए सो दैट 95% लोग फेल करें, तब जाके कंपनी चलेगी। आप स्मार्ट हो, आप अपना कंट्रोल रूल्स फिक्स कर रहे हो, आप कोई मौका नहीं दे रहे हो कंपनी को बोलने के लिए कि मैंने रूल्स फॉलो नहीं किया, पास नहीं हो पाया, कोई अपॉर्चुनिटी मौका नहीं दे रहे हो, तो आपको पैसा रिवॉर्ड मिल रहा है। तो फिर बाकी कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर नहीं मिलता है डोंट वरी, मतलब कुछ अगर ऐसा रहता है आप लोग मुझे मैसेज कर देना ये चार्ट्स के अंदर, जब भी फ्यूचर में कुछ अगर दिक्कत होती है आई टेक, अगर कुछ मेजर इशू आता है देन विल स्टॉप इट ना, हमको पता चल गया है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, फिर मैं मेरे पैसे से 2 4 ब्रोकर और ट्राई करूंगा, जिसके अंदर मुझे होल्ड दिखेगा उसके अंदर मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा। इट जस्ट हैव टू वेट फॉर इट, और मुझे आपको पता ही ना है हैव समथिंग होल्ड कि नहीं, हाँ, जो एटलीस्ट मेरे पैसे नहीं डूबेंगे, तो मैं इसके हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। इसमें पे आउट कैसे लें, पे आउट आप आई थिंक USDT ले सकते हो, या फिर उनके जो मीडियम होंगे वो सारे से ले सकते हो। पे आउट तो बहुत बाद में है, पहले पैसा बनना चाहिए, बन गया पे आउट, बन गए तो वी फील हैप्पी। जब भी मैं अकाउंट पास करता हूँ ना, आई फील हैप्पी कि नहीं चलो भाई पास तो कर लिया, मैंने रूल्स फॉलो करके कर लिया। आई होप ये समझ में आ रहा है, करेक्ट। सर इंडिया में अभी ये स्टार्ट करना है तो आपको 1 आवर सेटअप, इंडिया में ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके ऊपर कुछ रूल ही नहीं है राइट, देयर इज नो, मतलब मैंने इस टाइप का कुछ बनाया था, मैंने अप्रोच भी किया था NSE को, मैंने ये बोला था कि नहीं आप मेरा मॉडल रख लो, लेकिन लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर वो प्रैक्टिस करे, अपना पैसा ना डाले, हार्ड अर्न मनी ना डाले। लेट्स से कि नहीं 1 लाख रुपए मार्केट में अगर डालना पड़ेगा तो फिर लॉसेस होगा, तो मेरा 1 लाख जाएगा, लेकिन 1 लाख के अगेंस्ट में अगर मुझे 5,000 रुपये में कुछ करने मिल रहा है तो फिर पैसे जाएंगे नहीं, एटलीस्ट मुझे समझ में आ जाएगा 5,000 में 2 3 बार लॉस करूंगा, मुझे ये मेरे लिए फील्ड नहीं है, गैमलिंग की तरह लग रहा है या काम नहीं कर रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन यहाँ पे अलाउड नहीं किए मुझे ओपन करने के लिए, तो फिर मैंने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। आई फॉलो सेम रूल इन द इंडियन मार्केट, एग्जैक्टली आप यही रूल फॉलो करते हो 100% इट विल वर्कआउट, जो भी आप ना
आप एक रूल फॉलो करोगे 100% आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। ओके, ठीक है। परफॉर्मो का मतलब आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये आपका इनका वेबसाइट है, आप देख सकते हो। कुछ अगर मेजर इशू रहता है डू लेट मी नो 100% सो दैट वी कैन टेक सम एक्शन। ओके, पहला पॉइंट, मेरे पास आज के डेट पे अगर लेट से 10 लाख रुपए होगा या 1 लाख रुपए होगा, और एक बार मैं आपको बता देता हूं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होगा, मैं क्या करूंगा, इसको मार्केट से डालने से पहले इधर डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करूंगा बाय गिविंग अप सम रूल्स। पहला रूल्स यही हो गया कि नहीं, एक या दो सेटअप में ट्राई करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। उसके नीचे अगर मैं हो गया कि नहीं, मैं अगर एक दो सेटअप ट्राई कर रहा हूँ, डेमो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिन का 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि परफॉर्मो ऐसे डिजाइन किया गया है कि नहीं आप पास ना करो, करेक्ट। तो 5% से ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा, और मेरा मैक्सिमम कैपिटल का 10% का रिस्क नहीं लूंगा। ऐसे करके मैं एक्सेल सीट बना दिया। अगर मैं एक्सेल सीट बनाया ये पास नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मेरा रियल अमाउंट तो कभी जाना नहीं चाहिए, गलती से मत डालना मार्केट के अंदर, इट इज दैट सिंपल। अगर मैं एक बार पास हो गया, दो बार पास हुआ, इसका मतलब मेरे पास एक डेमो अकाउंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, मैं कर रहा हूं। फिर आप रियल अमाउंट धीरे धीरे इन्फ्यूज कर सकते हो छोटे छोटे अमाउंट में, और बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यू नो कि नहीं मैं पैसा कमा पा रहा हूँ, डिसिप्लिन बन चुका हूँ, मैं पैसा डाल सकता हूँ। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मैं डेमो अकाउंट में नहीं करना चाहता, थोड़ा सा फील करना चाहता हूँ रियल ट्रेडिंग क्या होता है कैसा होता है, फिर आप परफॉर्मो के अंदर कर सकते हो। ये सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, यूट्यूब वीडियो के अंदर आप लोग जाके चेकआउट फंडेड अकाउंट के अंदर चेकआउट कर सकते हो, या कहीं से भी आप देख सकते हो। आपको अगर दूसरा कोई भी लगता है आप करो, मुझे कोई इशू नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ रियल ट्रेडिंग अगर फील करना है ये कर सकते हो। ये अगर आपका लेट से 3-4 बार फेल हो रहा है, परफॉर्मो हो गया या दूसरा अकाउंट हो गया, 3-4 बार फेल हो रहा है, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पा रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। क्विट ट्रेडिंग, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने का, आपने पैसा डाला, हर जगह देखा, कोई आपको आके ट्रेडर नहीं बनाएगा, आप खुद बनोगे। क्विट ट्रेडिंग। इसके बाद क्या है, लेट्स से आपने इसके अंदर प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया, 3 महीने के अंदर आपको समझ में आ गया कि नहीं मैं एक दो अकाउंट पास कर रहा हूँ, या फिर एक अकाउंट पास किया, या फिर एक बार पे आउट लिया, या फिर मैं पे आउट नहीं ले पाया। ये 3 महीने में आपका जजमेंट हो जाएगा, 3 से 4 महीने मैक्सिमम आपको लगेंगे जजमेंट करने के लिए। व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप ये हो गया कि नहीं आपको लीगली चीजें करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि लीगली क्या होता है, लेट्स से मैं अभी सोचूंगा कि मैं 5 लाख रुपए डालूंगा। ओके, 5 लाख रुपए डालूंगा। एक ट्रेडर मुझे लेके आ जाओ, आप बोलते हो ना 95% लोग लॉस करते हैं, एक ट्रेडर लेके आ जाओ जो कि 15 का 15 ट्रेड कंज्यूकेटिव लॉस करेगा, 15 का 15 ट्रेड कंज्यूकेटिव लॉस करेगा, एक ट्रेड लेके आ जाओ, एक ट्रेडर। चांसेस आर पिटी लो, यस और नो, ये आपको पता है। एक ट्रेडर कंज्यूकेटिवली 15 ट्रेड लॉस कर ही नहीं सकता, ये आप भी नहीं करते, इसीलिए तो मार्केट के अंदर बने हुए कि नहीं एक बार पैसा बनता है इसलिए आता है। फिर उसके बाद सर प्रॉफिटेबल फ्रॉम लास्ट 5 मंथ, कॉन्फिडेंस आ गया है, एक लूजिंग स्ट्रीक के ऊपर निकालो क्रिप्टो के ऊपर, अब स्केल कैसे करूं, यही मैं स्केलिंग के ऊपर आ रहा हूं, मैं स्केलिंग के ऊपर आ रहा हूं। ओके, अभी स्केलिंग के ऊपर हम लोग, सर हाउ टू कनेक्ट द परफॉर्म विथ ब्रोकर विथ बिल फाइन। आपको कहीं कुछ ब्रोकर में कनेक्ट नहीं करना है, आपको कुछ करना नहीं है, आपने वहाँ पे अमाउंट डाला, और उसके बाद वहाँ पे आपको अप्रोच करना है अकाउंट के लिए, सपोर्ट टीम फिर आपको एक अकाउंट दे देगी, फिर उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे MT5 के ऊपर। MT5 अगर नहीं पता है तो आप देख सकते हो। अगर 10% प्रॉफिट किए तो विड्रॉल 10% टोटल दे सकते हैं। हाँ, पहले मंथ के अंदर आई थिंक उनका कुछ 90% होगा, अगर आपने 10% प्रॉफिट किया उसका आपको 8 to 9% मिलेगा। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स ये 20% हो जाएगा। आई थिंक ये रूल मैंने आपको बताया नहीं, मतलब बेस्ट यही है कि नहीं, अगर आप लेट से पहले मंथ के अंदर आप 10% का यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो, पूरा 10% का प्रॉफिट ले सकते हो। सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स 12, 3 मंथ ऑनवर्ड्स 15%, 4 मंथ अगर आप कर दिए 20%। इसका मतलब आप 4 महीने तक अगर पे आउट ले रहे हो उनसे, कंसिस्टेंस हो, तो आपका ये लिमिट रीच हो जाएगा 20%। 20% बहुत होता है, 2 लाख के ऊपर 20% ऑलमोस्ट $20,000 होता है, इतना तो मतलब मैं भी नहीं सोचता कि इतना तक जाए। तो ये मैक्सिमम है, 20% बहुत होता है एक अमाउंट साइज के ऊपर। यहाँ तक धीरे धीरे ये स्केलिंग हो जाएगा आपका। अगर आप लेट से कि नहीं कंसिस्टेंस बन रहे हो, तो 4 to 5% का डेली कैप भी इंक्रीज हो जाए, जो पहले आपका 3% का कैप था वो धीरे धीरे से 4%, 5% हो जाएगा। ये तभी होगा जब आप फंडेड अकाउंट में पहुंचोगे, तो रूल्स आर क्लियर, आप देख सकते हो उसके ऊपर फिर सोच सकते हो, तो प्रॉफिट मिल जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ओके, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। सर हाउ टू कनेक्ट, फिर सेम क्वेश्चन है किसी का बार बार। सर मैंने एक बार आपके स्ट्रैटेजी को ट्विस्ट करके पोजिशनल में कन्वर्ट किया, आई कैप्चर 15 पॉइंट इन गोल्ड, ट्रेलिंग करके 25%। एग्जैक्टली मैं ही बोल रहा हूँ कि नहीं कौन सा चीज़ है किसको कभी काम करेगा, वी डोंट नो राइट। अभी हम लोग स्केलिंग के ऊपर सोच जाते हैं। लेट्स इमेजिन हमने ये सारा चीज़ें किया, 3 महीने के अंदर मुझे समझ में आ गया कि आप एक चीज़ें प्रॉमिस करो मुझे, 3 से 4 महीने के बाद इधर मैं ट्रेडिंग कंटिन्यू करता रहूंगा टू बिकेम ए ट्रेडर, या फिर मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा।
कोई बुराई नहीं है, दूसरी चीजें जगह से भी पैसा मिलता है, या फिर ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। इससे क्या होगा ना, आपका माइंड को स्ट्राइक होगा कि नहीं हाँ, मेरे पास इतना ही टाइम है, अगर मुझे ट्रेडर बनना है तो मैं डिसिप्लिन मैनर से ट्रेडर बनूंगा, नहीं तो भाई मुझे ट्रेडर नहीं बनना है, नहीं करूंगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि नहीं हाँ, मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे करना ही है, सारी चीजें मैं रूल्स फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा आपके माइंड में आएगा कि नहीं मेरे को रूल्स फॉलो करना है, मुझे पैसे तो बाद में बन जाएंगे, रूल्स फॉलो करूंगा, बाय प्रोडक्ट है पैसा बन जाएगा। लेकिन रूल्स फॉलो करने के बहुत सारे लोग, हाँ मेरे पास 1 साल 2 साल का टाइम है, देखूंगा सैलरी से तो आ रहा है, यहाँ थोड़ा डाल देता हूँ, वहाँ थोड़ा सीखता हूँ, इस ये कैजुअलिटी से कुछ नहीं होने वाला। तो मेक श्योर कि नहीं, 3 4 महीना या मैक्सिमम अपने आप को 5 6 महीना टाइम दो, नहीं हो रहा है ट्रेडिंग छोड़ दो। सिंपल, इज दैट फाइन? और जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इससे आपका 40 50 हज़ार 1 लाख जाने वाला नहीं है, हार्डली 2 4 हज़ार 5 10 हज़ार में आपको पता चल जाएगा वेदर यू विल बिकेम ए ट्रेडर और नॉट। सिंपल है। अच्छा अच्छा प्लान है या नहीं है, आप बताओ मुझे। 10% मंथली नहीं है, 10% इज ओवरऑल टोटल। टोटल आप वहां पे पढ़ सकते हो, राइट? टोटल ओवरऑल लॉस मैक्सिमम 10% आप लॉस कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। आई टेक द प्लेज, यस एग्जैक्टली। यस, ग्रेट। ग्रेट, यस, गुड प्लान। हाँ, उसके बाद क्या होता है, लेट्स से मैं अभी ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया हूँ, मैंने अभी समझ में आ रहा है मैं कर सकता हूँ। तो जो परफॉर्मर के अंदर किया मैंने, मुझे समझ में आ गया कि नहीं, इधर मैं 3% का पे आउट ले रहा हूँ या 10% का पे आउट ले रहा हूँ। मैं मीडियम में सोचता हूँ चलो 5% का मैं पे आउट ले रहा हूँ। 1 2 महीने अगर मैं 5% कर रहा हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि ना आई एम एलिजिबल, कि नहीं 5% बना सकता हूँ, करेक्ट? अगर मैं 5% बना सकता हूँ, आई हैव स्टिल टू मोर ऑप्शन। क्या? मैं 5%, पहले मैं 5 हज़ार का अकाउंट खरीदता था, फिर मैं सोचूंगा कि नहीं चलो $1 लाख का अकाउंट खरीदते हैं, क्योंकि मैं 5% बना रहा हूँ। $1 लाख पे अगर 5% में बना रहा हूँ 2 3 महीने, तो मेरे कॉन्फिडेंस आ गया, मेरा एक्चुअल कैपिटल कभी मार्केट के अंदर यूज ही नहीं हुआ। फिर मैं क्या करूंगा, लेट से इसको बढ़ा करके धीरे धीरे मैं और फंडिंग बढ़ाते रहूंगा। कोई बोला है सर मुझे इतना नहीं करना है, क्योंकि हर बार मुझे 13% बनाना पड़ता है, रिस्क टू रिवॉर्ड देखना पड़ता है, ड्रॉ डाउन देखना पड़ता है, 5% का ड्रॉ डाउन खत्म हो जाता है, मैं ये नहीं करूंगा। चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पैसा लगा नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। अगर मैं लेट से कि नहीं, मुझे समझ में आ रहा है 5% में बना सकता हूँ, मैं फिर रियल कैपिटल इन्फ्यूज करना स्टार्ट करूंगा। लेट से मैं छोटा सा अमाउंट बताता हूँ, लेट से मैंने 50 हज़ार से स्टार्ट किया, $50,000, मतलब 50,000 इंडियन रुपीज अगर हिसाब से देखेंगे, $500 से, या फिर हो गया कि नहीं $1,000 से मैंने स्टार्ट किया। ओके, 80,000 या 85 होता है, मैंने $1,000 से स्टार्ट किया। वट विल बी द प्लान? $1,000 को कभी ये मत सोचना है कि नहीं मेरे को फ्लिप करके इसको बनाना है $10 लाख, $1 लाख, 5 लाख, ये मत सोचना, घर नहीं चलते इसके अंदर। घर चलाने के लिए आपको ये समझ, क्योंकि आज के डेट पे अगर मैं मार्केट छोड़ के दूसरे एसेट क्लास में जाऊंगा या रियल एस्टेट में भी जाता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि नहीं 8 से 10% भी मिल जाए तो बहुत है। तो दिस इज द लिमिट, कि नहीं ईयरली हर एक जगह पे 8 से 10% बन रहे हैं, हमको इसको बीट करना है, हमारा काम यही है। हम पैसे कभी भी अरेंज कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस हो, राइट? जो स्टार्टअप फाउंडर्स एंड ऑल क्यों पैसे अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि दे हैव द कॉन्फिडेंस इन द, मतलब उनके आइडिया पे, उनके प्रोडक्ट पे, तो बाहर जाते हैं, कोई ना कोई उनको पैसा दे देता है। दैट मीन्स यहाँ पे पैसे की जरूरत ही नहीं है। फोकस ऑन द स्किल। तो पहला पॉइंट है, लेट्स से मैंने $1,000 से स्टार्ट किया, सिंपल। जो भी रूल मैंने फॉलो किया है, 1% 2% मैंने फॉलो किया है, मैक्सिमम मेरे अकाउंट का 2% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा कोई भी टाइम पे। क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे पता है 15 ट्रेड में कभी गलत नहीं कर सकता। अगर 15 ट्रेड भी मैं गलत करता हूँ 2% के हिसाब से, मेरे अकाउंट में 30% जाएगा, या फिर 40% का ड्रॉ डाउन जाएगा। अगर 40% का ड्रॉ डाउन जाएगा, मैं कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर सीखूंगा कि नहीं भाई मैंने किया क्या, मैंने 2% के रिस्क लिए, कंटिन्यूसली 15 ट्रेड कैसे लॉस हो गए, और उसके बाद इससे गलती क्या किया, क्या गलती होगा मैं बताऊंगा। उसके बाद 40% मेरा मैक्सिमम प्रॉफिटेबल चला गया, ड्रॉ डाउन चला गया। मैं इसके अंदर सीख जाऊंगा कि नहीं मैंने क्या गलती किया एंड ऑल। ये पॉइंट एक आ गया। अगर लेट्स इमेजिन कि 2% के हिसाब से मैंने 3 ट्रेड गलत हुए, 4 या 5 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो गया, फिर मैं विनिंग ट्रेड में आ गया, डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा अकाउंट खत्म ही नहीं होगा। मेरा फोकस क्या है, अकाउंट खत्म ही ना हो। क्योंकि जिस टाइम पे मैं पोजिशनल स्टार्ट करूंगा, मोस्टली 1 महीने के अंदर मैं स्टार्ट कर दूंगा, 1 1.5 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 2 सेटअप मुझे आपको और सिखाना है स्कैल्पिंग के, कुछ रूल्स बताने हैं, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे पोजिशनल के ऊपर। उसके ऊपर जब जाएंगे, हो सकता है कि ना आपका जो इंट्राडे में स्टार्ट हुआ है वो पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाए। आपने 2% का रिस्क लिया, हो सकता है आपने 20% का रिटर्न कमा लिया उसके अंदर। तो ये पोटेंशियल है पोजिशनल ट्रेड के ऊपर, क्योंकि मैं बहुत बड़े पोजीशन कैप्चर करने का सोचता हूँ। तो ये अगर मिल जाते हैं, ये मिलेंगे कब, जब आप बीच में बने रहोगे, 1% 2% रिस्क लेके आप बने रहोगे। तो देयर इज 3 कंडीशन, अभी राइट नाउ देयर इज 3 रूल ओनली, मैं आपको बता देता हूँ सिंपल। पहला है, आपको इधर डेमो में प्रैक्टिस करना है, और आप रूल्स
अपना बना लोगे 5% एंड ऑल, ये अगर आपका बार बार खाली हो रहा है तो रियल अमाउंट में आप ट्रेड मत करो, आपका लॉसेस होगा। उसके बाद आप परफॉर्मर के अंदर ट्रेड कर सकते हो, इसके अंदर 1-2 महीने अगर प्रॉफिट मिल रहा है फिर आप रियल अकाउंट के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, ये आपका क्लियर हो गया। या फिर अगर आप चाहते हो डायरेक्टली स्टार्ट करना चाहते हो, मेक श्योर कि नहीं 1 से 2%, लेट से कोई बोला $1,000 में डायरेक्टली डिपॉजिट करके स्टार्ट करूंगा, आई कैन बियर, कोई इशू नहीं है, मैं प्लान कर रहा हूँ, इट्स अप टू यू। लेकिन 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर हमको बड़े ट्रेड मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि तब तक आप सरवाइव करो। आप अगर सरवाइव तब तक नहीं किए होंगे, अच्छे ट्रेड दिखेंगे, भले मैं ट्रेड आपके सामने लूंगा लेकिन आप उसके अंदर नहीं ले सकते, क्योंकि आपने ना कॉन्फिडेंस बचा ना आपके पास पैसा बचा। इट इज दैट सिंपल। मेरा हर एक मोटिव ये है कि नहीं, आपका पैसा बने रहे लॉन्गर टाइम तक। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बस लॉन्गर टाइम तक बने रहे। अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। अगर लेट से कि नहीं 15 ट्रेड कंज्यूकेटिव लॉस होते हैं, लेट से मैं 2% के हिसाब से 15 ट्रेड लिए, कंज्यूकेटिव 15 ट्रेड लॉसेस होते हैं, ये कौन से केसेस में होगा, कौन बता सकता है मुझे अभी? कौन से केसेस में होगा 15 ट्रेड, कौन से केसेस में होगा? मैं अभी आपको ट्रेडर बनाता हूँ धीरे धीरे, मतलब कैसे बनते हैं या लॉसेस कैसे कंट्रोल होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे अभी सिखाता हूँ। ओके, 15 ट्रेड कैसे लॉसेस होगा, कौन बता सकता है 15 ट्रेड कैसे लॉसेस होगा? रिवेंज ट्रेडिंग, रैंडम सेटअप, चेंजिंग सेटअप, ट्राइंग मल्टीपल स्ट्रैटेजी, ओवर ट्रेड। इट्स कैन ओनली हैपन, कैसे होगा मैं बताता हूँ। लेट से कि नहीं मैंने 8 बजे से स्टार्ट किया, ओके, 8 बजे से लेकर 9 बजे के अंदर ही मैंने 15 ट्रेड ले लिया, आप समझ रहे हो, 8 से 9 बजे के अंदर 15 ट्रेड ले लिया, इट मीन्स ओवर ट्रेड हो गया। ओके, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं, मैं अगर प्रोबेबिलिटी वाइज देखूंगा, हो सकता है आपने सेल करते रहे और 1 घंटे अंदर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी आपको लग रहा है राइट आपका 3-4 ट्रेड ऐसे लिट हो गया, इसीलिए बार बार बताया जाता है 3-4 ट्रेड ऐसे लिट हो गया, वो टाइम फ्रेम में बंद कर दो और 1 घंटे 2 घंटे के बाद आओ, सिनारियो चेंज हो चुका होगा, आप भले सेम सेटअप में सेट ट्रेड करो तो भी चांसेस है आपको प्रॉफिट मिलने का, क्योंकि वो टाइम फ्रेम में हो सकता है मार्केट साइडवेज जा रहा है, आप कंटिन्यूसली हिट कर रहे हो, ऐसे हिट हो रहा है, यही होता है। इसीलिए 15 ट्रेड अगर आपको करना है, आप खुद सोचो 15 ट्रेड अगर कंज्यूगेटिव लॉस होगा, ये 15 ट्रेड को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, 1 घंटे में ट्रेड ले सकता हूँ, 2 घंटे में ले सकता हूँ, या फिर 5 दिन में भी ले सकता हूँ, या फिर 3 दिन में भी ले सकता हूँ, आप समझ रहे हो। अगर ये ट्रेड को मैं डिवाइड कर दिया 5 दिन के अंदर, चांसेस है ये होंगे ही नहीं। आप रैंडमली भी ट्रेड करो तो भी लॉसेस नहीं होंगे। 15 ट्रेड लॉसेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, दैट टू कंज्यूकेटिव। आप 5 दिन, इसका मतलब दिन का आपने लिया है पांच, मतलब 3 ट्रेड ले रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं 15 ट्रेड लॉस हो जाए, जो कि बहुत रेयर चांस होता है, मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी देख लिया, ऐसा होता नहीं है। अगर आप 3 दिन के अंदर करोगे प्रोबेबिलिटी और थोड़ा बढ़ जाएगा, हाँ 3 दिन के अंदर चांसेस है 15 ट्रेड हिट हो सकता है। अगर आप और टाइम फ्रेम कम कर दोगे, 1 घंटे के अंदर 15 ट्रेड लेना है, तो फिर चांसेस है हो सकता है। तो इसका मतलब सिंपल यही रूल है ट्रेडिंग का, एक ही रूल है मार्केट के अंदर, आपको बस सरवाइव करना है 5 दिन, 3 दिन या 1 घंटा, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना टाइम सरवाइव करना चाहते हैं। क्या 5 मिनट सरवाइव करना चाहते हो तो पूरा 1 लाख, एक $1,000 लाओ, सीधा बाय या सेल, इधर आप सरवाइव कर गए या फिर पैसा बना, फिर नेक्स्ट ट्रेड में आपका खत्म हो गया, ये आप डिसाइड करोगे। क्या वो सेम ट्रेड को आप 3 दिन में डिवाइड करोगे, 5 दिन में डिवाइड करोगे, या 20 दिन में डिवाइड करोगे? बस इतना मैथमेटिक्स अगर समझ में आ गया तो फिर मुझे नहीं लगता है कि नहीं आपको और किसी, मतलब ये क्लासेस के बाद और कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी एंड ऑल कुछ, क्योंकि सेटअप्स मैं आपको दे रहा हूँ, साइकोलॉजी में आपको दे रहा हूँ, ट्रेड्स करके भी बताऊंगा, तो फिर और आपको एक्स्ट्रा क्या चीज़ें चाहिए? आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि नहीं, एक टाइप में मल्टीपल ट्रेड नहीं लेना है, सिंपल, इतना क्लियर हो गया। हाँ, व्हेन आई एम कंटिन्यूसली ट्रेडिंग एंड नॉट टेकिंग कूल ऑफ पीरियड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, रैंडम सेटअप, एग्जैक्टली। आप अगर अननेसेसरी अगर ट्रेड ले रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। ओके, परफेक्ट, ये हम लोगों का क्लियर हो गया है कि नहीं हम लोग को प्लान कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो हम लोग क्लासेस करने, मतलब ये वीक के अंदर जो कंटिन्यू आएगा, ये 2-4 दिन के अंदर मैं और एक क्लासेस लूंगा, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप ऑटोमेटेड भी अगर चाहो तो कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इंडिकेटर एंड वो तो सेपरेट पार्ट है। एक और हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर सेटअप सीखेंगे। ओके, आज का चीजें क्लियर हो गया। अगर आपको प्रैक्टिस करना है कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मेरे पास आज मैंने मतलब बहुत दिन पहले से ही मैं बैठ के सोच रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे "सर, हमारा वीडियो डाउन हो रहा है एंड ऑल"। मैंने बोला मेरा अभी तक डाउन हुआ नहीं है, बोले आज नहीं तो कल अगर डाउन होता है, कुछ भी होता है, क्योंकि मैंने कभी कोई भी वीडियो में विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड, विदाउट मनी मैनेजमेंट बात नहीं किया है, क्योंकि इट्स इन माई ब्लड, मुझे पता है पैसा कैसे मैंने कभी, हाँ मुझे पता है कि नहीं कुछ चीज़ें देख के आप थोड़ा सा क्या ना ओवर एक्साइटमेंट हो जाते हो, ओवर सोचते हो कि नहीं आप पैसा, लेकिन मेरा डिसिप्लिन ही रहता है कि नहीं मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊं, उसके साथ बोलूँ कि नहीं लॉसेस भी क्या होता है, उसके साथ रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट की भी बात करूं। मेरा मोटिव यही है कि नहीं आप बस ये चीज़ें फॉलो कर लो, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे करवा दूंगा, मेरा काम बस वही है। लेकिन
मेक श्योर कि नहीं, जो मैंने आपको बताया कि नहीं, 2-3 महीने का जो प्लान बताया, इट इज़ वेरी सिंपल। तीन तीन प्लान मैंने आपको दे दिए। कोई जरूरी नहीं कि आपको खरीदना ही है परफॉर्म, कोई ज़रूरत नहीं है। डेमो भी कर सकते हो, लेकिन आप कितना डिसिप्लिन, क्योंकि मैं जाके देख नहीं सकता, राइट? जैसे मैंने 5 लोगों को ट्रेडिंग की सिखाया था, मैं उनको देख पा रहा था। अभी मैं आपको देख नहीं पाऊंगा, आप जाके घर पे क्या करोगे, क्योंकि आप बोलोगे ट्रेडिंग मार्केट से पैसा नहीं मिलता। हु विल गोइंग टू इवैल्यूएट कि नहीं क्या मार्केट में आपने सही ट्रेड लिया था, गलत लिया था, ये कौन करेगा? अगर आप खुद से कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो परफॉर्मो के अंदर आप कंपनी को पैसा दे रहे हो, वो देख रही है ठीक है। या फिर उसके बाद आप अगर 2%, आप खुद सोचो, ट्रेडिंग विल बी वेरी इजी। आप 2%, 1% या 2% का रिस्क लो। 8 AM का स्ट्रैटेजी मैंने बताया, या फिर चेंज इन मोमेंटम बताया, कल सुबह प्राइस एक्शन बताऊंगा, एक और टाइम फ्रेम ब्रेकआउट बताऊंगा। ये सारी चीजें अगर आप सीख लिए, सेटअप रेडी है, पैसे रेडी हैं, रूल्स रेडी है, डिसिप्लिन, इसके बाद किसका काम आ जाता है? आप अगर 1% 2% रिस्क लेके ट्रेड करोगे, कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा एडिशनल मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। करेक्ट। सर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे अभी जी। ओके चलिए मैं आपको बताता हूँ सिंपल, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ 5 मिनट के अंदर। लेट्स से मार्केट चल रहा है अभी 1000 रुपीज में। ओके, मार्केट को अगर 1500 रुपये जाना है, इट हैज टू क्रॉस 1050, यस और नो, ईच एंड एवरी वन। मैं ये पोजिशनल में सिखाऊंगा, लेकिन स्टिल इट हैज टू क्रॉस 1050। मैं क्या करूंगा, 1050 के अंदर मुझे अगर लग रहा है मार्केट जा रहा है, या फिर मुझे पता नहीं चला है मार्केट, मैं यहाँ पे दोनों पोजीशन लगा दूंगा। 950 के नीचे मैं सेल कर दूंगा, और इसके ऊपर बाय कर लूंगा, छोटा सा एसएल डाल दूंगा इसके अंदर, एंड वेट करूंगा 1500 टारगेट के लिए। इज देयर एनी हार्म? कुछ इशू है? हाँ, किसी को स्कैल्पिंग पसंद नहीं है तो वेट फॉर ए पोजिशनल। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, देन आई गोइंग टू वेट मेरा टारगेट के लिए। अगर साइडवेज चला गया, आई गोइंग टू टेक एस सेल। मार्केट हमेशा 1000 पे तो नहीं बना रहेगा, राइट? ऐसा तो नहीं हो सकता मार्केट 1000 में ही बना रहे। मैं पोजिशनल सिखाऊंगा, डोंट वरी। ओके, परफेक्ट। परफेक्ट है। आपको अच्छा लगा आज का सेशन? समझ में आ गया? क्लियर? ज्यादा डिफिकल्ट मैंने नहीं किया है। आप सर 20 लाख से 1 करोड़ मल्टीपल टाइम करते हो, विड्रॉल करते हो, तो अकाउंट सस्टेन ग्रो कैसे होता है? चलिए सिंपल सा है, मेरे मैं सिंपल ऐसा रखता हूँ, मैं अकाउंट के अंदर 20 से 30 ही डालता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया था कि नहीं, कभी पे आउट मिला नहीं मिला, मैं सोचा कि नहीं चलो 20-30 लाख अगर पे आउट नहीं मिला तो चलेगा, क्योंकि इतना अमाउंट का विड्रॉल कोई लिया ही नहीं था इंडियन हिस्ट्री के, जितना मैंने देखा था कोई लिया नहीं था। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कितना पे आउट मिल भी सकता है। एवरीवन की ने मुझे एफर्ट किया कि नहीं यहाँ से पे आउट नहीं मिलेगा एंड ऑल। मैंने बोला ठीक है, अगर पे आउट नहीं मिलेगा मेरा टेस्ट हो जाएगा, 20-30 लाख जाएगा चलेगा, लेकिन मुझे आइडिया लग जाएगा। मैंने 20-30 लाख डाला, मुझे अच्छे ट्रेड दिखने लगे, मैंने ट्रेड लिया, ये बन गया लेट से 150 के बन गया। 150 से मैं इमीडिएटली विड्रॉल ले लिया 130 के। ओके, अकाउंट में रखा मैंने फिर 30 के। ओके, मैंने फिर ट्रेड लेना स्टार्ट किया, ये मुझे विड्रॉल मिल गया, आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस, ठीक है, मैंने 30 के से फिर ट्रेड किया, 30 के लॉस हो गया। मैंने फिर इन्फ्यूज किया 20 के या 30 के, ये फिर से लॉस हो गया, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, राइट? फिर से मैंने इन्फ्यूज किया 30 के, 30 के से अगर प्रॉफिट बन गया, फिर से 150 या 200 बन गया, फिर मैंने विड्रॉल कर लिया। तो इसके अंदर मेरे को दिक्कत क्या हो रही है, मेरे को दिक्कत ये हो रही है कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नहीं मैं 5 लाख डॉलर डाल के कंटिन्यूसली ट्रेड करूँ इसके ऊपर, रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट के साथ। मैं अभी तक इसको किया नहीं हूँ। मैं 40-50 डालता हूँ, बढ़ जाता है, मैं विड्रॉल कर लेता हूँ, फिर अगर लॉसेस हो गया अमाउंट फिर से डाल देता हूँ, फिर विड्रॉल कर लेता हूँ। मेरा काम यही है, क्योंकि मुझे पता है 10 ट्रेड अगर मैं लूंगा, एक ट्रेड अच्छा होने वाला है, उसके अंदर 1:10 अगर मिल गया, इतना ज़्यादा लेवरेज मिलता है कि नहीं अकाउंट 10 टाइम्स या 5 टाइम्स ग्रो हो जाता है। फिर मैं ये प्रोसेस रिपीट करता रहता हूँ। इट इज़ दैट सिंपल। मैंने आपको सेम बताया है, राइट? कि नहीं मैं अकाउंट इसीलिए डेल्टा में कर रहा हूँ, इंडियन ब्रोकर के अंदर कर रहा हूँ, मेरे को कभी रिस्क नहीं था। मैं 15 करोड़ 20 करोड़ डाल के भी ट्रेड करता था, मुझे कभी डर नहीं लगता था। इसके अंदर डर लगता है कि नहीं इतना बड़ा अमाउंट डालूंगा, रिटर्न नहीं आया तो किस दिन। तो इसके लिए मैं वो चाहकर भी नहीं कर सकता। यही यही सारे ड्रॉडाउन्स है आउटसाइड इंडिया के, नहीं यू नेवर नो द ब्रोकर्स। हाँ, मैं अभी यूएस मार्केट एंड ऑल स्टार्ट करने वाला हूँ, ये सारे मैं आपको बताऊंगा, इंटरेक्टिव ब्रोकर। हाँ, वहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस है मेरा पैसा नहीं फंसेगा। बट ये एक्सएनएस एक्सएनएस मुझे नहीं पता भाई, ये कौन से दिन भी पैसा फंसा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई। हम नहीं देंगे पे आउट, होल्ड कर दिए। मेरे साथ तो हुआ भी है, मतलब मैं आपको मैं भले बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताता एंड ऑल, मेरे साथ हुए हैं, इसीलिए पहले मैंने इसको भरोसा नहीं होता था। इस MT5 इसके अंदर या कौन से में अगर दिखाओ, बहुत सारे मेरे पैसे कभी कभी होल्ड में रह जाता था, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती थी। यहाँ पे आई थिंक नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है कहीं, तो आई थिंक मैंने रखा होगा, पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी थी।
इम्पोर्ट MT5, नहीं। नहीं, फिर मैंने यहाँ पे कहीं पे तो होगा, लेट इट बी। बस ये ध्यान में रखो कि नहीं, ये होते रहते हैं, तो इसके लिए पैसा ज़्यादा मत डालना, प्लान करना उस हिसाब से। रियली गुड सेशन, थैंक यू। यस, और हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा 3 महीने के अंदर, जो मैं आपको सोच रहा था ऑलमोस्ट, और 1-2 वीक के अंदर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, पोजिशनल भी स्टार्ट कर देंगे, सो दैट यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ बोथ। मतलब 3 महीने के अंदर अगर कोई प्लान किया है, 6 महीने में तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 3 महीने के अंदर भी आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें मिल जाए, मेरा मेरा मोटिव वही है। ओके। हाउ मेनी स्ट्रैटेजी एट द टाइम यू शुड फोकस यूज इन इंट्राडे? 2 सेटअप, उससे ज़्यादा नहीं, 2 ही सेटअप, उससे ज़्यादा नहीं। ओके। सर आप 20 लाख से 1 करोड़ करते हो, मल्टीपल टाइम विड्रॉल करते हो, तो अकाउंट सस्टेन ग्रो कैसे होता है? अकाउंट सस्टेन ग्रो नहीं होता है, ये बस विड्रॉल करो, निकाल दो, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हो रहा था आज के डेट पे। आई कैन पुट 5-6, क्योंकि उतना पैसा मैं निकाल चुका हूँ। 600-700 के 10, मतलब $1 million भी मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि उतना पैसा मैं बना चुका हूँ। तो मुझे रिस्क फ्री है, अभी अभी मैं डाल सकता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, जब आपका कैपिटल रिस्क फ्री हो जाता है ना, देन यू विल बिकेम मॉन्स्टर, फिर आपको डर नहीं लगता। ड्रॉ डाउन होता है, फिर आप थोड़ा कंजर्वेटिव बन जाते हो, अपना रूल्स फॉलो करते हो, एक बार प्रॉफिट आ जाता है, फिर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। मैं ऐसे ही करता हूँ। ओके। थोड़ा पोजीशन साइजिंग में कंफ्यूज होता हूँ, बिग प्रॉफिट के बाद क्वांटिटी कम करना है, वापस एग्रेसिव क्वांटिटी लेनी है, नहीं। अभी इनिशियली आप इसको फोकस करो, 2% लो, उसके बाद जब मैं ट्रेड करना पोजिशनल एंड ऑल बताऊंगा, फिर बताऊंगा। अभी मैक्सिमम क्वांटिटी फिक्स रखो, 2% से ज़्यादा आपको रिस्क लेना नहीं है, दैट इज सिंपल, उससे ज़्यादा हम कुछ करेंगे नहीं। ओके। हाउ टू हैंडल वॉलेटिलिटी? आपको हैंडल वॉलेटिलिटी करना नहीं है, आपके हाथ में नहीं है कि नहीं हम मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको कंट्रोल कर ले, नहीं। हमारा काम यही है कि नहीं, 8 AM में अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ 3 बार SL, अगर मैं लेट्स से कि नहीं चेंज इन मोमेंटम में ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 2 बार SL, ये हमारा फिक्स्ड है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वॉलेटिलिटी होगा, साइडवेज होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कुछ न्यूज आएगा, बिटकॉइन ऊपर चला जाएगा या कुछ होगा, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पता था 109 के ऊपर मैं 5 बार ट्रेड करूंगा। आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, राइट? मैंने बताया था 109 500 के ऊपर मैं 5 बार ट्रेड करूंगा, ये सर नो बताया था या नहीं बताया था, बताओ, लास्ट वीडियो में। यस, यस, हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 बार मैं ट्रेड करूंगा, और 5 बार लॉस होता, देन आई थॉट 5 बार के अंदर ये इजीली निकल गया, एक या 2 बार SL हुआ होगा, फिर निकल गया होगा, इट इज दैट सिंपल कि नहीं। मुझे नहीं पता मार्केट साइडवेज जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, मैं बस प्रोबेबिलिटी देखता हूँ कि नहीं, बायर सेलर क्या कर रहे हैं। हम लोग हर एक ट्रेड सोच रहे हैं बायर सेलर क्या कर रहे हैं। अभी देखो करंट लेवल पे मैं ये जगह पे जब था एग्रेसिव सेलर था, ये पॉइंट पे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट किया था, एग्रेसिव सेलर था। करंट लेवल पे ये क्रॉस करके जब निकल गया है, मैं थोड़ा सा सुपर बुलिस हूं यहाँ पे। ओके। अगर मैं बुलिस हूं, मैं ही बोल रहा हूं, अगर मैं बुलिस हूं, मार्केट 3360 तो क्रॉस करे भाई। अगर नहीं कर पा रहा क्रॉस, मार्केट आ रहा है 50 में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज जा रहा है, मैं क्यों बाई करूंगा? जब 60 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा है, मेरा टारगेट है 4250 के आसपास टारगेट है, 60 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा है, तो फिर मैं वाइल गोइंग टू वरी अबाउट इट। हाँ, वॉलेटिलिटी के लिए मैंने SL डाल दिया है, मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए मेरा SL डाल दिया है, मनी मैनेजमेंट के लिए मैंने SL डाल दिया है। उसके बाद मार्केट का कृपा है कि नहीं भाई, यहाँ से क्रॉस करके अगर इसको 4250 जाना है, निकल जाएगा, मेरा SL बच गया, 2-4 बार SL हिट हुआ, ठीक है, बच गया। अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव है, अगर मार्केट नेगेटिव है, तो ये 4250 जाके नीचे नहीं आने वाला है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इसके पास। अगर नीचे आना होगा तो ये आ जाएगा, कल से परसों से नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आ गया तो मेरा ये ट्रेड ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, देन आई विल बी इन सेफ साइड। फिर उसके बाद जब ये ब्रेक करेगा, तब मैं सोचूंगा कि नहीं भाई प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, मैं सेलिंग करने का स्कोप देखूंगा, या फिर यहाँ पे एक स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा। ये जगह अगर गलती से आ जाता है, तो फिर मैं एग्रेसिव शॉर्ट करूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 3240 या फिर 3200। बहुत बड़ा टारगेट होता है, इतना बड़ा टारगेट आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, ट्रस्ट मी। मैं मेरे फुल पोटेंशियल में अभी तक ट्रेड नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज ऑफ दैट डाउट कि नहीं भाई इन लोग कभी भी कुछ न्यूज़ निकालते हैं, कभी भी मेरा पैसा होल्ड करते हैं। अभी होल्ड नहीं होता है, क्योंकि पहले होल्ड होता था, फिर मैंने जब रीच आउट किया, बात किया, तब से होल्ड नहीं होता था, क्योंकि उनका जो मैनेजर था मुझे ये बताया कि नहीं, हमने इतना फ्रिक्वेंटली ग्रो होते हुए नहीं देखा, तो हमको डाउटफुल सस्पिशियस लगता था कि नहीं इतना अकाउंट कैसे ग्रो हो सकता है, तो हमने होल्ड में डाला था। डोंट वरी, आपका अकाउंट लिक्विड प्रोवाइडर को दे दिया गया है, और जब भी प्रॉफिट होगा वो क्लियर हो जाएगा, लॉसेस होगा तो आप लॉस अकाउंट से माइनस होगा, आएगा तो फिर क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से मुझे दिक्कत नहीं हुई है, तो मैं इसके अंदर ट्रेड कर रहा हूँ। जिस दिन होगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मेरा पैसा फंसा नहीं है कहीं पे। अगर फंसेगा तो मैं बता दूंगा, इतना ये नहीं है कि नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को बता दूंगा। बस यही है कि नहीं, यहाँ पे ये स्कैम्स चलते हैं, फॉरेक्स ब्रोकर आर द सबसे ज्यादा स्कैम होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर फॉरेन में रहते हैं, इंटरएक्टिव ब्रोकर हो गया एंड ऑल, उसके अंदर लिवरेज थोड़ा नहीं मिलता, क्योंकि मैंने इसलिए प्लान किया था कि नहीं, मुझे 1 करोड़ डालने का डर ऐसे भी लग रहा था, तो मैं सोचा कि 20 लाख में डाल के अगर काम हो रहा है तो वाई नॉट, क्योंकि ऑप्शन बाइंग का तो मेंटेलिटी है, राइट? आपको पता है कि नहीं, जब लिवरेज मिल रहा है तो मैं पूरा पैसा क्यों पुट करूँ।
तो इट्स जस्ट प्रोस्पेक्टिव ने आप कैसे सोच रहे हो। अभी करंट लेवल पे कितना बड़ा स्कोप है, देखो मार्केट में यहाँ पे इतना बड़ा वॉलिटिलिटी हुआ, एक एक दिन में गोल्ड 100 पॉइंट चला जाता है, बिटकॉइन एक एक दिन में 3-3 हजार पॉइंट चला जाता है, और आप बोलते हो कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं मिलेगा। आप देखो एक दिन के अंदर ये कौन सा कैंडल था, इज इट ए सुपर बुलिश कैंडल या फिर बियरिश कैंडल, ये कौन सा कैंडल है, उससे पहले का कौन सा कैंडल है, क्या ये बियरिश कैंडल है? नहीं राइट, जितना मैंने आपको सिखाया है इंडियन मार्केट के अंदर उतना भी अगर आप फोकस कर लोगे तो भी इसके अंदर पैसे बन सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको रूल फॉलो करने हैं, देन विल टू सी द मैजिक। आप अगर अपना पैसा 3 महीना चला ले तो फिर आप मैजिक देखना कैसा होता है चीजें। ओके ग्रेट। तो डेली 1% रिस्क कैपिटल, डेली 3 ट्रेड डिवाइड, नहीं 1% एक ट्रेड, क्योंकि 1% मैंने बहुत कंजर्वेटिव रखा है, उसको डिवाइड मत करो 3 में, 1-1%, तो मैक्सिमम दिन का आप 3 से 4% का रिस्क लो, उससे ज्यादा नहीं। आप कहीं पे भी कर रहे हो तो भी चलेगा 3 से 4%। डेल्टा चार्जेस हाई है आई नो, इसलिए मैंने बोला कि ना इधर आप स्कैल्प करो 15 मिनट में निकल जाओ, या फिर पोजिशनल प्लान करो, ऐसा कुछ इशू नहीं होता। एक बार पोजिशनल किए ट्रेड चल गया, और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था 1 लाख, आपने सुना होगा राइट, $1 लाख का अपने ऑप्शन सेल कर सकते हैं, 1 लाख 2, ये जगह का ऑप्शन सेल कर सकते हैं, आपको याद होगा राइट, ये क्लास में बताया था या कहीं पे यूट्यूब में बताया था मुझे याद नहीं, बट मैंने ये बताया था 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 में सेल कर, इतना भी करते तो भी क्लास का पैसा निकल चुका होता। यूट्यूब लाइव में बताया था। ओके कहीं तो मैंने बताया था कि नहीं ये जगह पे सेल करना ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि मार्केट निकल चुका है, ये स्विंग भी नहीं, मैं और नीचे चला जा रहा हूँ सेल करने के लिए। मैं कॉल साइड नहीं बोल रहा था, मैं पुट साइड बोल रहा था, करेक्ट। परफेक्ट ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं ये वीक में, हम लोग और एक क्लासेस लेंगे, बहुत जल्दी क्लासेस लेंगे, और एक मैं आपको सेटअप बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको आइडिया लग गया कि नहीं कैसे फ्लुएंट स्टडी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। देयर इज मल्टीपल वे, अगर आपको बनना है देयर इज मल्टीपल वे, अगर नहीं बनना है तो देयर इज मल्टीपल वे टू फेल ऑल्सो। ओके अगर नहीं हो रहा है तो फिर कम कम पैसा डाल के देखो कि नहीं मैं ट्रेडर बन पा रहा हूँ नहीं बन पा रहा हूँ, अगर बन पा रहे हो स्केल करो, नहीं बन पा रहे हो तो उतने अमाउंट में स्टार्ट करो जब तक आप लेवल 1 में नहीं पहुंचते। ओके ग्रेट। फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे या वेडनेसडे हम लोग क्लास करते हैं। ओके मैं आपको बताऊंगा ट्यूसडे वेडनेसडे, मैं टेलीग्राम में इस बार पोस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता अननेसेसरी बहुत सारे लोग और ज्वाइन करें, मैं बाद में कभी बताऊंगा, मतलब पोस्ट करूंगा, लेकिन आप ध्यान में रखना ट्यूसडे या वेडनेसडे हम लोग का क्लासेस कर देंगे। ठीक है सर, आई एम नॉट एबल टू डिवोट टाइम फॉर ट्रेडिंग ड्यू टू हेक्टिक जॉब शेड्यूल, हैव 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग, सो वी शुड जॉब सेविंग अराउंड 10 लाख। सार्थक जी नहीं, गलती से मत करो, क्योंकि ये सारी चीजें अपना चाहोगे तो आल्गो में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको जॉब छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मैं 1-2 क्लासेस के बाद बताऊंगा कि नहीं, अगर आप लेट्स से कि नहीं ये जब भी ट्रेंडिंग होता है लेट्स से सुपर ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट में काम करता ही है, तो उसको सुपर ट्रेंड को अगर मैं चाहूंगा तो मैं आल्गो में कन्वर्ट कर सकता हूँ और ट्रेड ले सकता हूँ, तो जॉब छोड़ना जरूरी नहीं है। जो पैशनेट होता है एंड ऑल वो स्क्रीन को देखते हैं दैट्स फाइन, लेकिन जॉब मत छोड़ना, क्योंकि जो 10 लाख आपने सेविंग किया है इट्स बिकॉज ऑफ द जॉब, एंड राइट नाउ यू आर नॉट श्योर कि नहीं 10 लाख बढ़ेंगे या कम होंगे, मैं नहीं चाहता। इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट, फ्यूचर में वंडर्स हो सकता है, लेकिन ये पैसे को प्रिजर्व करके रखो, जरूरत नहीं है मार्केट के अंदर पैसा डालने का। जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेट हो सकता है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप इसको कंट्रोल करके रखो, क्योंकि सिनेरियो चेंज होता है। लेट्स से कि आपने अभी 3 महीना पैसा कमा लिया 10 लाख का, चलो 15 लाख हो गया या 20 लाख हो गया, यू आर हैप्पी, लेकिन व्हाट इफ कि सेंटीमेंट चेंज हुआ, मार्केट चेंज हुआ, सब चेंज हुआ, उसके बाद अगर लॉसेस होना स्टार्ट हुआ तो जॉब भी नहीं है। तो मेक श्योर कि ये गलती मत करना, जब तक ट्रेडर नहीं बनते। ट्रेडर बनना मतलब मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो 40-50 लाख अगर आपका ट्रेडिंग से बन गया है, 10-15-20-30 लाख, तब बोल सकते हैं कि आप सही जगह पहुंच चुके हो। अगर बना नहीं है होल्ड इट, स्ट्रगल करते रहो, जॉब हेक्टिक हो रहा है, एक टाइम फ्रेम ऐसे फिक्स कर लो सेटअप के हिसाब से, हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं कोई आपको 24 घंटे बांध के रख लेगा, नहीं हो सकता। मार्केट इज रनिंग 24 आवर्स, तो देयर इज स्कोप, तो कभी डिमोटिवेट मत होना किसी से सुनकर कि नहीं भाई हम जॉब छोड़ देंगे, मत करना ऐसा। ठीक है परफेक्ट सर, मैंने किया है 2 BTC 1 लाख का पुट ऑप्शन सेल 820 पे, ग्रेट प्रवीण जी बहुत अच्छा। अगर आप 1 लाख में 820 का पी शॉर्ट किए हो, अभी वो कितने में चल रहा है 820, अभी कितने में चल रहा है प्रवीण जी? वो बहुत सस्ते में चल रहा होगा, 200 300 400 में चल रहा होगा, क्योंकि 18,000 पॉइंट ऊपर है, 18,000 पॉइंट ऊपर है तो फिर सस्ते में ही चल रहा होगा। डेल्टा एक्सचेंज अभी देख लेते हैं ना ऑप्शन के अंदर कितना चल रहा है। 1 लाख का 25 जुलाई का 1 लाख का पी, 1 लाख सी में देख रहा हूँ, सॉरी 1 लाख का पी चल रहा है हाँ 107 में चल रहा है, ऑलमोस्ट $700 मिल चुका है, इट्स ग्रेट थिंग। देखो अभी भी शॉर्ट कर रहे हैं लोग, 2.7 मिलियन का पैसा यहाँ पे फंसा हुआ है और $100 मिल रहा है, और इसके अंदर चार्जेस कितने लगेंगे? 5 6 10 15 20, 5 6 इतने लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। 100 का मैं 200 का अगर ऐसे डालू हो सकता है ये चला जाए, लेकिन स्टिल वर्थ, मतलब इतना दूर है तो टाइम बहुत है इसके अंदर, मतलब 18,000 पॉइंट अगर फॉलो हो गया बिटकॉइन तो जाके मेरा बहुत बड़ा कुछ लॉसेस होगा, तो लुकिंग लुब्रिकेटिव। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं ये सारी जगह पे स्कोप है, इसीलिए स्कोप है, इसलिए चार्जेस ज्यादा है, लेकिन मैं मेरा बड़ा अमाउंट ऑप्शन सेल डेल्टा एक्सचेंज के अंदर मैं लगाने वाला हूं। फ्यूचर में ज्यादा ट्रेड नहीं करूंगा, फ्यूचर में फॉरेक्स ब्रोकर के साथ करूंगा, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, क्योंकि इसके अंदर मुझे दिख रहा है वाइल गोइंग टू टेक हेडेक, जब मुझे पता है कि नहीं दिख रहा है मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, मैंने वहां फ्यूचर लिया, सही हुआ नहीं हुआ डिफरेंट पार्ट, लेकिन यहाँ पे साइड चला गया तो भी मुझे पैसा मिल सकता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, तो मैं आई गोइंग टू फोकस। तो मैं आपको आने वाले टाइम में भी इसका बताऊंगा, और ऐसे भी अकाउंट मेरा 10 लाख या 20 लाख से एक बार 1 करोड़ हो चुका है, तो देयर इज नथिंग टू लूज राइट नाउ। ओके सर आपने गोल्ड का टारगेट बताया 3420, सो ट्रेलिंग कितने पॉइंट में करना है? मैं पूरा टारगेट रख लेता हूँ, ट्रेलिंग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है मैं सेशन ओवर करता हूँ, आई होप आपको सेशन पसंद आया, अगर पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि नहीं आपको रिव्यू दे सकते हो इसके अंदर, तो वेबसाइट के अंदर मैं पब्लिश कर दूंगा, और आप एप्लीकेशन में अगर देख रहे हो तो वहाँ पे भी दे सकते हो, फिर हम लोग देखेंगे उसके ऊपर। फिर हम लोग बहुत जल्दी अभी थोड़ा सा फ्रीक्वेंट क्लास करना स्टार्ट करूंगा, 3 दिन के बाद फिर से क्लास करेंगे, फिर क्या एक बार लाइव ट्रेडिंग हम लोग करना प्रीफर करेंगे, कैसे मार्केट चलती है एंड ऑल। आई प्रीफर सेटअप ऑन इंडिया मार्केट, आप कर सकते हो तो आप इंडियन मार्केट का क्लासेस लेना चाहिए, तो उसके अंदर बहुत सारे सेटअप है, आपको ईजी रहते हैं, ये भी सारे काम करेंगे, लेकिन टाइम फ्रेम रिमेन चेंज हो जाएगा, कभी मैं 1 आवर 2 घंटे का बात करता हूँ वो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। ओके ग्रेट, तो आप लोग चेक कर सकते हो, अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ थैंक यू एवरीवन।